ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का विषय है अंतिम समय प्रमाण, अंतिम पुरुषार्थ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय चारों तरफ कैसा माहौल है। अभी हम कोरोना एपिडेमिक से निकले, पेंडेमिक से निकले, और उस कोरोना के दौरान सारे विश्व में, भारत में और भारत में विशेष सभी जो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी भाई बहनों ने खूब तपस्या की, उसका रिजल्ट क्या है? जब जब योग अग्नि तेज होती है ब्राह्मणों के द्वारा, तब तब क्या होता है? क्या होता है? तब तब विश्व में हलचल शुरू हो जाती है। तो अभी सारे विश्व में हलचल है। सारा विश्व इस समय डरा हुआ है, सबके अंदर डर है, ना जाने क्या होगा। बाबा के बच्चों को छोड़ के आपको तो डर नहीं ना कोई भी? आपको डर है कोई? हमें तो डर नहीं, क्योंकि हमें तो बहुत सालों से पता है। बाबा ने समय समय पर हमको बताते रहते हैं, समय समय पर हमको, रोज की मुरली में ही होता है ना, जो आज चल रहा है वो तो रोज की मुरली में ही हमें उसका इंडिकेशन मिलता ही रहता है। सुनते हैं ना रोज हम, क्या सामने खड़ा है? विनाश सामने खड़ा है ना। तो वो अब जो परिस्थितियां जिसके बारे में अब तक बात करते थे, वो सारी परिस्थितियां हमारे सामने हैं। अब किसी समय भी कुछ भी हो सकता है, एनी मोमेंट कुछ भी हो सकता है। और ऐसे ऐसी परिस्थितियां, आज बाबा ने कहा जब पांचों, अभी तो कभी कभी एक तत्व के द्वारा कुछ कुछ होता था, किंतु अभी ऐसा समय आ जाएगा और उसकी सारी घटना चक्र बन रहा है, सामने दिखाई दे रहा है कि उस समय इसमें चारों तरफ प्रकृति के पांचों तत्व एक साथ मिलकर के वार करेंगे, और साथ साथ पांच विकार भी अपना वार, तो उनका तो वार चल ही रहा है एक साथ सभी पर। और देह अभिमान, देखे संबंध संपर्क का भान, देखे पदार्थों का भान, और देह भान के स्वभाव संस्कार विकार, पांच विकारों का भान, वो तो सबके अंदर बढ़ता ही चला गया है, एक्सट्रीम पर पहुंच गया है। और बाबा के बच्चों में वो समय भी आ गया नजदीक, जब पश्चाताप की भी आग, जो बच्चे सही पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे उनके अंदर पश्चाताप की आग भी पैदा होगी। ऐसी स्थिति भी सामने आएगी। अब हमको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? ऐसे समय पर हमारा क्या पुरुषार्थ होना चाहिए? आप में से कोई जवाब दे सकते हैं तो इंटरेक्शन हो जाएगी। आप में से कोई बताए, इसमें हमारी क्या स्थिति होनी चाहिए? अच्छा लडोल। अच्छा लडोल और साक्षी। साक्षी। और ऐसी स्थिति में जो हमारी अल्टीमेट स्थिति हो, हमारी अल्टीमेट स्थिति हो, जो हमें मतलब, जो हमारा एग्जाम है लास्ट का, क्वेश्चन पेपर पता है ना आपको? और क्वेश्चन पेपर भी हमको पता है, क्वेश्चन कौन सा है वो भी हमको पता है, उसका आंसर भी हमको पता है, टाइम ड्यूरेशन कितनी देर में वो आंसर करना है वो भी हमको पता है, और एग्जामिनर भी हम खुद ही। अंतर्मुखी, अशरीरी, नष्टोमोहा। नष्टोमोहा, यस। लास्ट का जो क्वेश्चन है वो है नष्टोमोहा स्मृति लब्धा, राइट? हमें चारों तरफ से जो अटैचमेंट्स हैं, जो भी हमारा मोह है, वो पूरा खत्म हो जाए, एक सेकंड से भी कम सब खत्म हो जाए, और स्मृति हमें आ जाए अपने सत्य स्वरूप की। वो लास्ट का पेपर है, और कितनी देर में? एक सेकंड में आ जाए, हमारा वो लास्ट का पेपर है। पर ऐसे वो पेपर में हम पास हो जाएं, क्योंकि एक सेकंड में, इसमें दो ही आंसर है। अगर एक सेकंड में पास हो गए तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? सत्युग में पहुंच जाएंगे। और फेल हो गए तो, एक सेकंड से ज्यादा समय लगा तो फिर क्या होगा? फिर फेल, isn't it? 2 सेकंड लगे तो
हम में से कितने ऐसे हैं अचानक अगर पेपर आ जाए तो 1 सेकंड में पास हो जाएगी? चेक करते हैं आप, इसकी इसकी प्रैक्टिस करते हैं, जैसे लोग मिसाइल टेस्ट करते हैं ना, एटॉमिक बम के टेस्ट करते हैं ना, मिसाइल के टेस्ट करते हैं, मिसाइल के ना टेस्ट फ्लाइट करते हैं ना, उनकी चेक करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज करते हैं ना। तो क्या हमारी स्टेज ऐसी है? आप क्या समझते हैं? जो समझते हैं हम 1 सेकंड में पास कर सकते हैं, हाथ उठाएं। काफी ने तो अपना वीडियो डाला नहीं। नथिंग न्यू का पार्ट। आप समझते हैं हम 1 सेकंड में पास कर सकते हैं ऐसा पेपर? क्या स्थिति होनी चाहिए हमारी? हमारी स्थिति बीजरूप स्थिति होनी चाहिए, अशरीरी भी नहीं। अशरीरी स्थिति में तो हम अशरीरी बनकर के अशरीरी बाप को याद करते हैं, जिससे इस जन्म के विक्रम विनाश होते हैं, वर्तमान जन्म के विक्रम विनाश होते हैं। और पिछले जन्मों के विक्रम विनाश करने के लिए हमको क्या चाहिए? निराकारी स्थिति में निराकारी आत्मा बन के निराकारी बाप से कंबाइंड जब होंगे, तब ज्वालामुखी शक्तिशाली योग अग्नि जागृत होती है, और तब उससे पिछले 62 जन्मों के पाप कर्म भस्म होते हैं। हमारी सिर्फ इसी जन्म के पाप कर्म भस्म होते हैं, और पिछले जन्मों के पाप कर्म पिछले उसके निराकारी अवस्था चाहिए होती है। ये बाबा के अव्यक्त मूल्य में दिया हुआ है। तो निराकारी अवस्था में हम स्थित होकर जब हम करेंगे तो हमारे विक्रम पिछले जन्मों के 62 जन्मों के, और तब हम कर्मातीत बन पाएंगे। तब हम कर्मेंद्रिय जीत, माया जीत, प्रकृति जीत, विकर्मा जीत और कर्मातीत बन पाएंगे। तब हमारी स्थिति लाइट हाउस नाइट हाउस की होगी। तो वो काम कब करेंगे हम? कब करेंगे? जब विनाश शुरू हो जाएगा तब, या भी कर चुके हैं हम अपने विनाश? अपने आप से पूछना होगा ना। आप में से कुछ भाई कुछ वीडियो अपना ऑन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, इंटरेक्टिव लगेगा मुझे। वीडियो ऑन करेंगे तो आपका पूरा फोकस्ड रहेगा। तो अब हम ऐसी स्थिति कैसे बन जाए हमारी स्थिति में? इसका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए कि हम ऐसी स्थिति हमारी बन जाए, परफेक्ट स्थिति बन जाए कि हम अपने विक्रम विनाश कर सके ना। क्योंकि बिना विक्रम विनाश किए तो हम ऐसा नहीं बन पाएंगे। नष्टोम हमारे किए विक्रम हमें खींच लेंगे, हमारी बुद्धि को खींच लेंगे। हम 1 सेकंड में नष्टोम स्मृति लब्धा बन जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो उसके लिए मैं आपको 4 स्टेजेस में या 4 पॉइंट्स में आपसे बात करता हूँ कि अभी हमारी स्थिति ऐसी कैसी बन जाए। हमारी स्थिति ऐसी बन जाए कि हम एक्यूरेटली हम बीज रूप स्थिति में चले जाएं। अभी हमेशा एवरेडी रहें। कहते हैं ना, अचानक बहुत काल एवरेडी। कई भाई बहनों कहते हैं क्या आप तैयार हैं जाने के लिए? कहते हैं हाँ हम तैयार हैं। पर एवरेडी का मतलब क्या? एवरेडी का मतलब संपन्न और संपूर्ण अवस्था है, अर्थात जिसमें हम संपूर्ण पावन सत्व प्रधान ब्राह्मण, सो फरिश्ता, सो देवता, सो बीज रूप स्थिति, इन तीनों चीजों के लिए परफेक्ट है। मतलब अर्थात हमारी ब्राह्मण स्वरूप स्थिति भी परफेक्ट है, अर्थात हमारी बेहद की बुद्धि बन चुकी है, आसुरी बुद्धि और दूसरी मनुष्य की बुद्धि खत्म हो चुकी है, मन भी हमारा संपूर्ण पावन सत्व प्रधान बन चुका है, संस्कार अर्थात हमारे दैवी गुण हम पूर्ण तरह से धारण कर चुके हैं, अर्थात देवता स्थिति भी बन चुकी है, और हमारी बीज रूप अवस्था बन चुकी है। क्योंकि अल्टीमेटली हमको जानना तो बीज रूप अवस्था में, ना तो हम फरिश्ता बन के यहाँ से जाएंगे, ना तो हम देवता बन के जाएंगे, हमें जाना है बीज रूप। क्योंकि बाप बीज रूप है तो हमको भी उनके साथ बीज रूप आत्माएं मच्छरों के सदृश जाएंगे ना, बाबा के साथ हम जाएंगे। वाया सूक्ष्म वेतन जाएंगे, तो हमको हमारी स्टेज यहाँ पर बीज रूप अवस्था चाहिए, तभी हम बाप के साथ जा सकेंगे। और वो हमारी तब बनेगी, हम पहले हम ब्राह्मण स्वरूप को परफेक्शन, हालांकि साथ साथ चलती रहती है स्टेज। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण अलग, फरिश्ता अलग, देवता अलग, हालांकि स्थितियां एक साथ चलती हैं। डेली हम फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम डे 1 हम ब्राह्मण, सो फरिश्ता, सो देवता, सो बीज रूप स्थिति के अभ्यास में तत्पर रहते हैं। पर उसमें कई बार हमारे ब्रेक्स लग जाते हैं। तो हम देखते हैं, आज इसको ध्यान से समझते हैं कि हमारी वो बीज रूप स्थिति कैसे बन जाए, और हम उसका अभ्यास में हमारे क्या क्या टारगेट्स हैं और क्या क्या हमको अचीव करना है,
क्या हमारे माइलस्टोन्स हैं, उसको हम कैसे डेवलप करते हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं आपसे, ताकि हम उस तक पहुंच सकें, है ना। तो पहला जो चीज है जो हमें देखनी है अपने अंतिम पुरुषार्थ के लिए, वो देखना कि हम, क्योंकि हम जब शुरुआत होती है स्वराज्य अधिकारी से। अब चेक करें कि स्वराज्य का अर्थ क्या है। स्व माने आत्मा, अधिकारी, आत्मा का राज्य किस पर हो, बुद्धि, मन और संस्कार। तीनों आत्मा की तीनों सूक्ष्म शक्तियां बुद्धि, मन और संस्कार पर हमारा तीनों पर राज्य है। क्योंकि स्वराज्य अधिकारी का मतलब, और स्वराज्य अधिकारी भविष्य में क्या बनेंगे, भविष्य राज्य अधिकारी। ईश्वर राज्य। अब मुझे अगर वो स्थिति को प्राप्त करना है, मुझे उस स्थिति को प्राप्त करना है, तो मुझे क्या करना होगा। तो उसके लिए मुझे जो कहा जाता है सतयुग में, एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा और लॉ एंड ऑर्डर, एक का लॉ एंड ऑर्डर। तो एक राज्य का मतलब क्या है, हमें चेक करना है कि मेरे अंदर क्या एक का राज्य है। एक का राज्य का मतलब क्या है, क्या आत्मा का राज्य है, क्या मेरे कंट्रोल में है मेरे मन बुद्धि संस्कार तीनों, या कभी कभी माया के वश हो जाते हैं। चेक करना, माया माना किसी विकार के वश हो जाते हैं। देह भान, देह अभिमान, देखिए संबंध संपर्क का भान, देखिए पदार्थों का भान, और देहभान के स्वभाव संस्कार। देहभान के स्वभाव है 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और देहभान के संस्कार जो है वो है कौन से, वो है, मैंने लास्ट टाइम भी शायद आपसे डिस्कस किया था, उसमें 10 हम लोग गिन सकते हैं, कि तो उसके बाद उनके तो आगे फर्दर 10 और भी हैं। एक तो जैसे मैंने कहा था, आलस्य, अलबेलापन, दोष दर्शन, बदला लेने की कामना, शक, अनुमान, चिंता, भय, टाइम प्रेशर, वर्क प्रेशर, परफेक्शन का प्रेशर से टाइप ए बिहेवियर कहते हैं, कंपटीशन, कंपैरिजन, ये सब इसके अंदर ही आते, टाइप ए बिहेवियर के अंदर आते हैं। और आज विश्व में सभी मनुष्य लगभग टाइप ए बिहेवियर वाले हैं, और वही कारण है सभी बीमारियों के, मन और तन की सभी बीमारियों का कारण टाइप ए बिहेवियर है। और फिर दूसरा इसका ईर्ष्या द्वेष। तो ये हमारे संस्कार के रूप में है, देहभान से, देहभान जनित संस्कार है। तो ये जो हमारे अंदर जो, क्या मेरी बुद्धि पर, मन पर, संस्कारों पर इसका असर तो नहीं, अर्थात ये माया है ना, ये जो मैंने बताया ना 5 बातें, तो इनका असर तो नहीं है। अगर मेरे अंदर अभी भी देहभान के, देह के संबंध संपर्क का भान आ जाता है, देह के संबंध संपर्क, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, हमें, हमारा फर्ज है उनकी ड्यूटी निभाना, उनकी केयर करना, पर उसमें अगर हम खो जाते हैं, उसके वश हो जाते हैं, उन बंधनों में फंस जाते हैं, संबंध की बजाय बंधन बन गए हैं, तो फिर इसका मतलब मैं अभी क्या है, मेरे अंदर एक का राज्य नहीं, किसका राज्य है, आत्मा का राज्य नहीं, स्व का राज्य नहीं है, किसका है, माया का राज्य है। देह के पदार्थ, मेरी प्रॉपर्टी, जो पदार्थ है, जो प्रॉपर्टी है, चीजें ऊपर नीचे हो जाती है, बदल रही है, बदलेंगी और ज्यादा बदलेंगी। तो क्या मेरी जो है उसके स्थिति ऊपर नीचे होती है क्या, उसके साथ ऊपर नीचे होने से, ये अपने आप को चेक करना है। क्या काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, चलो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार स्थूल रूप में नहीं आता, पर कभी कभी एक्साइटमेंट, आवेग के रूप में आता है क्या, क्रोध कभी आवेश के रूप में आता है क्या, लोभ कभी आसक्ति, इच्छा के रूप में आता है क्या, मोह कभी आहत, इंजर्ड फील करते हैं या किसी के व्यवहार से, जो सो कॉल्ड अपने हैं, जिनको हम अपना समझते हैं, क्या उनकी बातों से कभी अपने आप इंजर हो जाते हैं क्या, आहत जिसे कहते हैं। और अहंकार वैसे नहीं है, क्या हम अंदर अहम भाव आता है क्या, कभी कभी मैंपन, मेरापन आता है क्या। तो अगर ये आता है तो इसका मतलब अभी तक 2 का राज्य है, माया का राज्य भी चल रहा है बीच बीच में, और बीच बीच में स्व का राज्य भी चल रहा है, आत्मा का राज्य भी चल रहा है। तो एक राज्य, अगर मुझे अंतिम पुरुषार्थ ही है कि मुझे अपने अंदर एक का राज्य स्थापन करना है, मैं आत्मा, बाप से कंबाइंड, सर्व संबंध की अनुभव की अथॉरिटी, मुझे कुछ भी चाहिए, मुझे किसी देहधारी से मेरे मन में ये इच्छा ना पैदा हो कि मैं उसको याद करूं। अगर बीमारी भी होती है शरीर में, तो डॉक्टर मुझे याद ना आए, मुझे बाबा याद आए। वो धन्वंतरी, बाबा कौन है, धन्वंतरी, बाबा है वैद्यनाथ, सब डॉक्टर्स का डॉक्टर, वो मुझे याद आए, इसके अलावा कोई देहधारी याद ना आए।
अगर मुझे माँ चाहिए, मुझे तकलीफ है, तो मुझे बाबा याद आए। बाबा के साथ मुझे माँ का संबंध की अनुभव की अथॉरिटी, मैंने सच्ची दिल से उसको महसूस किया हो और उसके अनुभव की अथॉरिटी में बन गया हूँ कि माँ कैसे, शिव बाबा कैसे ब्रह्मा के द्वारा माँ की पालना और प्यार देते हैं। बाप की याद आए तो बाप शिव बाबा के रूप में याद आए। टीचर है तो वो शिव बाबा के रूप में, टीचर कैसे, गुरु हो तो शिव बाबा के रूप में याद आए। बड़ा भाई या बड़ी बहन का याद आने की बजाय शिव बाबा मुझे उसके रूप में याद आए। दोस्त जो मुझे कभी याद ना आए, मुझे बाबा ही दोस्त के रूप में, मैंने उसको यूज किया हो दोस्त के रूप में। बड़े भाई बड़े बहन के रूप में मैंने बाबा को यूज किया, साजन के रूप में बाबा को यूज किया, सर्जन या डॉक्टर के रूप में मैंने बाबा को यूज किया, बच्चे के रूप में मैंने बाबा को यूज किया। पोतरा या पोतरी के भी अगर बच्चे, आप हम काफी सीनियर्स हो गए तो हमारे घर में जो ग्रैंड डॉटर ग्रैंड सन्स होते हैं तो उनकी भी याद आती है। वो भी नहीं, वो भी मेरा बाबा है। इतने हमारे अंदर से गहराई से, तब हमारे कहेंगे एक राज्य। ये मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, एक राज्य। और एक राज्य में श्रीमत के अलावा मनमत ना आए, परमत ना आए। एक राज्य में ना कभी श्रीमत का राज्य, कभी परमत का राज्य ना, कहीं परमत आ गई, कभी मनमत आ गई, नहीं। इवन मुझे कुछ खाने के दिल तो मुझे बाबा से वेरीफाई करा लूं, बाबा एक खाऊं। कोई किसी से मोबाइल पे बात करने पर बाबा उससे बात करूं, पूछ लो ना। हर चीज इवन सोचने से पहले भी बाबा से पूछ लेना कि बाबा ये करूं। उसके लिए अपनी लाइफ को बहुत स्लो करना पड़ेगा, बहुत स्लो। एक्चुअली लाइफ तो बहुत स्लो ही थी। अभी जो जब से हमारा सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड बना, द्वापर से बनना शुरू हुआ, और पिछले जन्मों के पाप कर्म हमारे अनकॉन्शियस माइंड में, इस जन्म के पाप कर्म, इस जन्म में 2 जन्म हमारे, एक तो लास्ट का लौकिक जन्म, और जब से बाबा के बच्चे वो दिव्य जन्म 84वां जन्म, उससे पहले 83वां जन्म, 84, 2 जन्म का हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस समय। उससे पिछले जन्म जो 62 जन्म है वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड है। वो भी मतलब मेरे अंदर उसको मैंने क्लीन किया है। तो वो मुझे देखना है कि बहुत क्लैरिटी से मैं बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि तो वहां से हमारे पास सबकॉन्शियस माइंड से, क्योंकि सबकॉन्शियस में हमारा कंट्रोल नहीं है, अनकॉन्शियस में हमारा कंट्रोल नहीं। इसके बाद देखो रात में सपने ऐसे आ जाते हैं, रात में आपके सपने ऐसे आते हैं, अभी भी विकार के सपने, संबंधों के सपने, पदार्थों के सपने आते हैं। इसका मतलब अभी तक हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्लीन नहीं है, राइट? अभी तक हमें आ रहे हैं, तो हमें उसको भी क्लीन करना है, उसको भी हमें एकदम क्लियर कर देना है, राइट? तो अब तो पहला है एक राज्य। तो एक राज्य तभी स्थापन हो सकता है जब निरंतर मुझे बाप के साथ हर संबंध के अनुभव की अथॉरिटी बन जाए। हर समय जब भी मुझे कुछ करना हो बाबा के साथ, क्योंकि कुछ भी कार्य करने के लिए अपने मन बुद्धि संस्कार जो मेरे हैं, और मेरी 5 कर्मेंद्रियां हैं, जो ज्ञान इंद्रियां हैं, आंख नाक कान मुख और त्वचा जो है कर्मेंद्रिय है हमारी, तो ये जो है हमारी, इन पे तभी में राज्य हो सकता है जब आत्मा के पास 7 गुण भरपूर हो। ज्ञान अर्थात सत्य की समझ, पवित्रता, शांति, सत्य और निस्वार्थ प्रेम, अतीन्द्रिय सुख, आनंद और 8 शक्तियां अगर आत्मा के पास भरपूर है, और भरपूर तभी हो सकती है क्योंकि आत्मा अभी तो हम वी आर इन द प्रोसेस, हम चार्जिंग के प्रोसेस में हैं, अभी चार्ज हुए नहीं है। तो अगर मैं निरंतर बाप के साथ कंबाइन करना सीख जाऊं, हर समय बाप के साथ बाप को यूज करना सीख जाऊं, जैसा समय, जैसा स्थान, जैसा कार्य, उस तरह से उस संबंध से मैं बाप को यूज करके मैं अनुभव की अथॉरिटी बन गया या बन गई हूं, तो फिर ऐसा हो सकता है कि तीनों मेरी सूक्ष्म कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि संस्कार मेरे कंट्रोल में रहे, और आंख नाक कान मुख और त्वचा ये भी मेरे ज्ञानेंद्रियां मेरे कंट्रोल में रहे, और शरीर की कर्मेंद्रियां भी मेरे कंट्रोल में रहे। तब इसे कहेंगे स्वराज्य अधिकार, एक राज्य। और ये पॉसिबल तभी है जब, और ये इसमें क्या कभी भी हमारा टेस्ट आ जाए, इसमें एक चीज और भी है, बहुत ब्यूटीफुल बात है कि कभी भी हमारा आखिरी पेपर आ जाए, कभी भी, अभी से आप शुरू करते हैं, मान लीजिए अभी से आप
हम अभी से हम एक रस स्थिति, अभी से हम कंबाइंड है ना, यू बाबा को यूज करना शुरू करते अभी, फ्रॉम नाउ, स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ। दैट मींस भारत के हिसाब से 448 है ना। मान लीजिए अभी से हमने जीना शुरू कर दिया, शपथ ले ली, दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली, अब से मैं बाबा को हर संबंध में यूज करेंगे, किसी देहधारी को यूज नहीं करेंगे। बाबा मुझे जो गाइड करेगा मैं उसको यूज करूंगा। अगर मैं आत्मा अभी से दृढ़ता से प्रतिज्ञा कर लूं और प्रैक्टिकली इसको करना शुरू कर दूं, और मान लीजिए 4:50 पे अभी भूकंप आ जाए बहुत बड़ा, 12-11 रिक्टर स्केल का, सब टॉपसी टर्वी हो जाए, या एटम बम गिर जाए ना, या हाइड्रोजन बम गिर जाए, तो भी मैं अंत समय में एकदम पेपर में पास हो जाएगी, पास हो जाना पड़ जाएगी। इसकी ब्यूटी ये है। तो इसका जो साधन है इस समय जो है, ये हमारी स्थिति होनी चाहिए हमेशा बाप से कंबाइंड, और कंबाइंड रहने का साधन है हर संबंध की अनुभूति, हर संबंध को सच्चे दिल से महसूस करते हुए उसे जीना, अनुभव की अथॉरिटी बनना, उसकी प्राप्तियों में समय खोए रहना, और उसके द्वारा जो तृप्ति, अभी ही हम तृप्त हो जाए एक संबंध की अनुभूति से, सैचुरेटेड, 100% सैचुरेटेड हो जाए। ये नहीं कि अभी हम हो रहे हैं बस अभी कर लो। तो ये हमारी स्थिति, एक राज्य, तब एक राज्य रहेगा, तब दो राज्य नहीं होगा, और माया की शक्ति, माया की ताकत नहीं बीच में आ सके, इसको हमको इंटरफेयर कर सके। दूसरी बात, एक धर्म कौन सा है? ब्राह्मणों का संपूर्ण पवित्रता है। तो संपूर्ण पवित्रता के अलावा जरा भी अपवित्रता का राज्य, पवित्रता बीच में आती है किसी भी रूप में, तो भी इसको हम क्या कहेंगे? एक धर्म कहेंगे क्या? और पवित्रता की परिभाषा क्या है? पवित्रता की परिभाषा, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना। ये तो फर्स्ट जो एक राज्य वाली बात ना, वो यहाँ एक पवित्र धर्म में भी लागू होती है। तो अगर बाप के साथ हम सब कुछ एक संबंध को जीना सीख जाए, एक बल एक भरोसा, और तभी, क्योंकि जब बाप से कंबाइन रहेंगे निरंतर, तो ऑटोमेटिकली मुझे अपने सत्य पावन सत्व प्रधान स्वरूप की अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप और आदि देवी देवता स्वरूप की स्मृति में हमेशा इमर्ज रहेगा, अपना भी रहेगा, दूसरों का भी रहेगा। और नेचुरली मेरा व्यवहार, हर संकल्प, बोल और कर्म में जब भी हम किसी से व्यवहार में आएंगे, तो हमारा व्यवहार जो है उस हिसाब से नहीं रहेगा। मतलब बेसिकली अपने सत्य स्वरूप में दूसरे के सत्य स्वरूप को इमर्ज करके तब व्यवहार करना, इसको तो पवित्रता कहते हैं, जिसमें लगाव, जो ये स्थिति लगाव, झुकाव, प्रभाव, टकराव से मुक्त है। ये स्थिति क्या, क्यों, कैसे से मुक्त है। ये स्थिति काम, क्रोध, लोभ, अहंकार के सूक्ष्म और इसके संस्कार, इसके जो सूक्ष्म अंश से भी मुक्त है। ये स्थिति में हम निरंतर निराकारी आत्मा बन के, ब्रह्मचारी अर्थात निराकारी आत्मा बन के निराकारी बाप से कंबाइंड है, और मस्तक में शिव बाबा समाया है और नैनों में ब्रह्मा बाबा समाया है। अर्थात हम ब्रह्मा बाबा को हर सोच में, संकल्प में, बोध में, कर्म में, संबंध संपर्क में फॉलो कर रहे हैं। हर चीज वेरीफाई करके ब्रह्मा बाबा को वेरीफाई करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये स्थिति मेरी है। तो ये है संपूर्ण पवित्रता, एक राज्य, बीच बीच में अपवित्रता का राज्य नहीं होना चाहिए। अपवित्रता माने किसी भी बात का अंश, देवान का अंश, दे अभिमान का अंश, दे के संबंध संपर्क के भान का अंश, दे के पदार्थों के भान का अंश, देवान के स्वभाव संस्कार, 5 विकार, उनके 10 बच्चे जो बताए थे ना, शेर के संस्कार, आदतें, उनका अंश भी ना। चिंता भय का भी, यह भी जैसे जो चल रहा है, इसमें चिंता और भय भी ना। किसी को हम ब्लेम भी ना करें, वो व्यक्ति ऐसा कर रहा है, उसने ऐसा कर रहा है, उसने ऐसा किया, नहीं, ड्रामा के अनुसार जो कुछ हो रहा है एक्यूरेट हो रहा है। हम इसमें बहस भी करते, कभी डिस्कशन भी करते हैं, बीकेस भी कभी डिस्कशन करने लगते हैं, नहीं ऐसा हो रहा है, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस ड्रामा। इस ड्रामा में कुछ गलत है क्या? आप क्या समझते हैं? कोई गलत है क्या? कोई फिल्म में कोई अगर एक विलन होते हैं, कुछ हीरो होते हैं, है ना, कुछ डिफरेंट, उसके बगैर फिल्म बनती है क्या कभी? मतलब उसके बगैर फिल्म है क्या? क्या उसको कोई देखने जाएगा? क्या वो सुपरहिट होगी? क्या ब्लॉकबस्टर होगी क्या वो फिल्म?
तो ड्रामा तो ब्लॉकबस्टर है ना, सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर है क्या? नहीं, इससे अच्छा ड्रामा हो सकता है क्या? तो हमें देखना कि धर्म, एक धर्म है क्या मेरे पास? तो मतलब ये धर्म एक धर्म का पवित्रता का राज्य है, कभी कभी दूसरे का दूसरी चीज तो नहीं आती। आलस्य अलबेलेपन का राज्य तो कभी नहीं हो जाता। देखना है, चेक करना है। कभी जल्दीबाजी का प्रेशर करी, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, मेरे हिसाब से एक काम होना चाहिए, ये भी तो माया का राज्य है। किसी से कंपटीशन कंपैरिजन की भावना भी आना भी, ये जो मेरा पद है, जो मुझे मिलना है, जो मेरा मतलब मुझे मेरा फिक्स है ना, हो जाऊंगा, I'll reach that stage, ये भी डेफिनेट है ना, डेफिनेट नहीं के ये भी फिक्स है, मुझे ड्रामा मुझसे पुरुषार्थ कराएगा ही। आई एम रेडी, मैं हाजी करता हूँ, मैं हाजी, मुझ आत्मा की हाजी हमेशा है ना, मैं हाजिर हूँ इस बात के लिए हमेशा। तो बस ड्रामा मुझसे पुरुषार्थ कराएगा। ये देखना कि हमें, जब हम कहते हैं ना अचानक बहुत काल एवरेडी, तो संपन्न और संपूर्ण स्थिति, एवरेडी में संपन्न और संपूर्ण स्थिति, जब इसमें बहुत काल रहने का अभ्यास होगा तो तब हम अचानक के प्रॉब्लम पास होंगे। बहुत काल मतलब ये नहीं कि हम कितने सालों से ज्ञान में, 20 साल से ज्ञान में, 30 साल से, 40 साल से ज्ञान, नहीं। बहुत काल मानो जब से आपने होश संभाला, सब जब से आज से भी मान लीजिए हमें अलर्ट, हम अभी से भी अलर्ट हो जाते हैं, अभी से हम अलर्ट हो गए, स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ 4:54, ठीक है, इंडियन टाइम IST, और अब से हम निरंतर शुरू कर देते हैं, हर सेकंड, हर संकल्प, क्योंकि हमारे हर सेकंड का समय, इस समय का जो हर सेकंड, हर मिनट है, उसका 21 जन्मों से कनेक्शन है, सत्युग और त्रेता के 21 जन्मों, स्वर्ग के 21 जन्मों से कनेक्शन। तो 21 जन्मों से अगर मेरा एक एक मिनट और एक एक सेकंड कितना कीमती है, तो ये बहुत काल हो जाएगा। एक 24 घंटे भी हमने निरंतर कर दिया ना, निरंतर मीन्स बिना किसी ऐसा सेकंड, ऐसा संकल्प, ऐसा मिनट ना आए जिसमें हम बाप से डिस्कनेक्ट हो, बाप से दूर हो, बाप से कंबाइन ना हो, ये बहुत काल है। अगर हम अभी से भी शुरू कर दें, मैं समझता हूँ अगर हमें एक हफ्ता में मिल जाए ना, या 2 दिन में मिल जाए ऐसा करने का, तो ये बहुत काल का अभ्यास हो जाए। नहीं तो होता क्या है, हम लोग ज्ञान में जब चलते हैं ना, सुबह शाम तो कर लेते हैं टेंशन से, बाकी सारा दिन फिर कर्म कॉन्शियस, एक्शन कॉन्शियस रहते हैं, सोने के समय गुड नाइट कर लेते हैं, मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग कर लेते हैं, बाकी टाइम तो हमारा तो श्वास योग निरंतर है ना। आशिक माशूक का योग कितने समय होता है? आशिक माशूक कितनी देर याद करते हैं अपने आपस में? आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम, और फिर सुबह लव लेटर पढ़ लेते हैं आधे पौने घंटे में से। श्वास रहता है, नहीं रहता है, लगन की अग्नि जागृत होती है ना, हर समय उनकी आग लगी, अंदर से अग्नि जागृत रहती है। तो हमारी अग्नि ऐसे जागृत है क्या? दादियों में मैंने देखा है, वो लगन की अग्नि थी, आशिक माशूक वाला प्यार था बाबा के साथ। उनकी आंखों में देखा है, जब बाबा के बारे में बात करते हैं, उनकी आंखों में देखा, आपने भी देखा हो कुछ किसी ने, कि कैसे बाबा, दादियों के मन में कैसे बाबा समा, वो प्यार। और आप सबका भी अनुभव है, भले आप दादियों से बहुत नजदीक ना रहेंगे, तो बाबा के साथ का अनुभव सबके साथ का बहुत क्लोज है, क्योंकि बाबा हर एक को अनुभव कराता है। तो ये हमें एक धर्म है ना, फिर एक भाषा। भाषा कौन सी? भाषा शांति की भाषा, वर्तमान की भाषा, पास्ट को बिंदु लगा करके, जिसमें पास्ट का जरा भी रंग ना हो, जिस भाषा में ये ऐसा हो गया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, वो ऐसा करते नहीं, पास्ट को बिंदु लगा के वर्तमान में अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर के, और उस परम, उस असोचता बाप से कंबाइंड होकर के हम व्यवहार बोले, देखें, सुने, जो भी कर्म करें, व्यवहार में आए, वो भाषा हमारी। ये भाषा अभी है क्या? इसमें कि पास्ट का रंग कभी कभी आता है क्या? बायस आता है क्या? हम ऐसा सोचता बाप से कंबाइंड हुए, मेरा शिव बाबा जो बाबा है
वो ऐसा सोचता है, तो मुझे भी कैसे कैसे बात करनी है, लोगों से व्यवहार कैसे करना है, कौन सी भाषा होनी चाहिए, ऐसा सोचता है। जो सामने अनबायस्ड, दादी को देखा मैंने, ऐसा सोचता बनकर सुनते हुए देखा है। बाबा के साथ ऐसा सोचता बाप से कंबाइन होकर, जरा भी उनके पास असर नहीं। इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग, इतनी बड़ी बातें मैंने तारीफ से बैठ के देखा है, इतनी बड़ी बड़ी बातें हो जाती थी यज्ञ में, कैसे कैसे करते थे, तो उसका कोई असर नहीं ना। और सामने वाले को कुछ भी गलत, कितना भी गलत कर दे, उसको दादी के लिए वो फीलिंग लेके जाएगा, दादी ने तो मेरे को बहुत मानना दी, बहुत प्यार दी। बाबा को नहीं देखा, पर दादियों से तो हमारी बहुत बहुत अनुभव रहा है। पिछले मतलब मैं 27 साल हो गए, 27 साल से ज्यादा समय हो गया, कितना कितना मतलब कैसी उनकी स्थिति थी, तो क्या मेरी स्थिति ऐसी बनी है। एक भाषा, शांति की भाषा। शांति में प्यार अपने आप समाया हुआ है, प्यार भी समाया, खुशी भी समाई, अत्यंत सुख आनंद भी समाया, शक्तियां भी समाई। तो शांति की भाषा, वर्तमान, बीइंग इन द प्रेजेंट, वर्तमान में, इसमें पास्ट और भविष्य का जरा भी अंश भी ना। मूवमेंट कंपार्टमेंट, कहते हैं डे टाइट कंपार्टमेंट नहीं, मूवमेंट टाइट कंपार्टमेंट। वो क्षण, उसमें एकदम उस कंपार्टमेंट में क्या बैठ के बात करता हूँ, भाषा मेरी है। और फिर एक लॉ और ऑर्डर, एक का लॉ और ऑर्डर। लॉ क्या? श्रीमत। हर बात के लिए श्रीमत पे चलता हूँ क्या? हर बात में श्रीमत यूज होती है क्या? कभी कभी मनमत परमत भी यूज होती है। ऑर्डर माना आत्मा के सातों गुणों का ऑर्डर, उस हर चीज ऑर्डर में है क्या? एक तो वो चेक करना है ऑर्डर कौन सा। ऑर्डर 5 जो आत्मा के 7 गुण है उनका ऑर्डर। परमात्मा जिनका सागर है, सत्य की समझ का ऑर्डर चल रहा है क्या मेरी पूरे शरीर में? मन बुद्धि संस्कार में, 5 कर्मेंद्रियों और शरीर के 8 अंगों में, बॉडी की लगभग 80,000 अरब कोशिकाओं में, क्या वो ऑर्डर सत्य की समझ का ऑर्डर चल रहा है? कभी कभी सत्य का भी ऑर्डर चलता है। असत्य माना बॉडी कॉन्शियसनेस का ऑर्डर चलता है, कभी रोल कॉन्शियसनेस का ऑर्डर चलता है, कभी विकारों का ऑर्डर चलता है अंदर नहीं। चेक करो, सत्य की समझ का ऑर्डर चल रहा है। एबीसीडी का ऑर्डर चल रहा है। ए माना आत्मा, बी माना बाबा, सी माना कनेक्शन संबंध, और डी फॉर ड्रामा। ड्रामा मीन्स हर बात में मुझे फुल स्टॉप लग रहा है और बिंदु बन के बिंदु बाप से कंबाइन हूं, और भविष्य पे निश्चय है कि मैं ही फरिश्ता सो देवता सो बीज रूप बन के बाप के साथ वापस जाने वाला। पास्ट में जो भी हुआ उसको बिंदु, फुल स्टॉप। ये है सत्य का ऑर्डर। पवित्रता का ऑर्डर चल रहा है क्या? हर सेल में, बुद्धि मन संस्कार, आंखों में, नाक में, कान में, मुख में, पवित्रता का ऑर्डर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ब्रेन के एक सेल में पवित्रता का ऑर्डर है, शांति का ऑर्डर है, सत्य प्रेम का ऑर्डर है, अतीन्द्रिय सुख का ऑर्डर है, आनंद का ऑर्डर है। शांति माना बीइंग इन द प्रेजेंट, प्यार माना एक्सेप्टिंग पीपल एज दे आर। विश्व में जो भी आदमी है, जितने भी व्यक्ति हैं, जैसे भी हैं, उन पे उनका जो है, मुझे क्या मैं उनको एक्सेप्ट करता हूँ एज दे आर, या उसके बारे में मेरे मन में क्वेश्चंस है? वो तो नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो सत्य का ऑर्डर है क्या? सत्य प्रेम का ऑर्डर है क्या? Accept them as they are and I nourish them in the best possible way. जैसे बाबा करता है। बाबा विश्व की हर आत्मा को बिना किसी शर्त के दिल से, सम्मान से उसको स्वीकार करता है और उसकी हर तरह से पालना करता है, भरपूरता से, बराबर। बीके हो चाहे नॉन बीके हो,
रोज मुरली सुनने वाला हो या कभी कभी मुरली सुनने वाला हो, धारणा में चलता हो या नहीं चलता हो, बाबा की तरफ से पालना भरपूर है। ऐसा प्यार है क्या मेरा, या जजमेंटल हूं मैं, ये जितने और उतने का हिसाब किताब, अतीन्द्रिय सुख का ऑर्डर है क्या, दैट मीन संतुष्टता है क्या, जो भी मुझे मिला, जितना भी मुझे मिला उसमें संतुष्ट हूं क्या मैं, स्व से संतुष्ट हूं, बाप मुझसे संतुष्ट है, ड्रामा से मैं संतुष्ट हूं, परिवार मुझसे संतुष्ट है। लौकिक परिवार का मतलब लौकिक अलौकिक प्लस सारा विश्व, विश्व की हर आत्मा मुझसे संतुष्ट है। किसी को मेरे खिलाफ कोई क्वेश्चन तो नहीं है, ये मेरे से ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं, ऐसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं है। भले अपने कारण से किसको मेरे से नाराजगी होती है, तो मेरे कारण से उनको नाराजगी ना हो। ऐसी फीलिंग है क्या मेरे? आनंद मीन्स गोइंग बियॉन्ड ना, आनंद मीन्स बंधन, आनंद मन मुक्त, बंधन मुक्त स्थिति है क्या, कोई बॉन्डेजेस तो नहीं है। और आठों शक्तियां, सत्य को परखने शक्ति, विवेक जागृत है, तीसरी आंख खुली है कि बंद है, या तीसरी आंख में कुछ देहमान की धूल पड़ी हुई है, देहाभिमान की धूल है, देह के पदार्थों की धूल है, देह के संबंध संपर्क की धूल है, देह के बान के स्वभाव संस्कार की धूल पड़ी थोड़ी, इसलिए आंख कभी चपकती है कभी बंद हो जाती तीसरी आंख। ऐसा तो नहीं। यथार्थ निर्णय करने की शक्ति है क्या, उसका ऑर्डर है क्या, यथार्थ निर्णय करने की शक्ति ऑर्डर में है क्या नहीं है, अर्थात दिव्य बुद्धि ठीक काम कर रही है, विवेक जागृत है, विस्तार को सार में लाने की शक्ति है। जो मन बुद्धि देह और देह की दुनिया में फैला हुआ था उसको एक सेकंड से भी कम समय में हम एकाग्र कर ज्योति बिंदु आत्मा बन और अपना सूक्ष्म शरीर अर्थात तीनों सूक्ष्म शक्तियां, पावन सत्व प्रधान बुद्धि भी पावन सत्व प्रधान अवस्था में, और मन भी पावन सत्व प्रधान, क्योंकि मन सूक्ष्म शरीर क्या है, मन पवित्र मन ही सूक्ष्म शरीर है। दिव्य बुद्धि उसका इंजन है, और संस्कार दिव्य संस्कार, दैवी गुणों से भरे हुए संस्कार, आदतें पड़ गई हैं हम दैवी गुणों की, वो हमारे कर्मों में आ गई, तो वो जो है हमारा ड्रेस है सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर तैयार कर लिया मैंने अपना, एक सेकंड में क्या मैं देह और देह की दुनिया से मन बुद्धि को समेट करके, कि विस्तार से मन और बुद्धि को समेट के बिंदी आत्मा बन अपने पवित्र बुद्धि, पवित्र मन, पवित्र संस्कार रूपी लाइट के सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म मतन में विराजमान मीठे बाप दादा की गोद, सार रूपी गोद में समा जाते हैं। कितनी देर लगती है? यही तो पेपर है लास्ट का। सामने सब कुछ हो रहा होगा, सामने सब कुछ जो बाबा के सामने हुआ ना, मुरब्बी बच्चे भी सामने थे, है ना। एक सेकंड में क्या किया, देह और देह की दुनिया से मन बुद्धि को समेट लिया, बिंदी आत्मा बन अपने सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म वतन में बाप दादा, वहां भी तो ब्रह्मा बाबा थे ना, और शिव बाबा उसके तन में थे ना, वहां बाप दादा की गोद में समा गए, एकाकार हो गया ना, साकार आकारी बन के उस अपने अव्यक्त संपूर्ण अव्यक्त एकाकार हो गया। नहीं, कितनी देर में? एक सेकंड से भी कम से। यही तो नष्टोमा स्मृति लब्धा स्थिति थी ब्रह्मा बाबा ने राजन जी को शाम को शरीर छोड़ा रात को। तो क्या मेरी स्थिति ऐसी बनी है? तो ये ऑर्डर है क्या? फिर यहां से मुझे मन, यहां से भी सूक्ष्म वतन से मन बुद्धि को समेट के अशरीरी आत्मा बन के इस सूक्ष्म शरीर को भी छोड़ के उसको भी मैं बिंदु बना दूं, है ना, और वहां से भी मैं अशरीरी आत्मा बन के परम धाम में शरीर बाप से कंबाइन हो जाती हूँ क्या? समेटने की, इतनी समेटने की शक्ति है क्या? सहन करने की शक्ति है क्या? क्योंकि जब तक हम अशरीरी बन के अशरीरी बाप से कंबाइन नहीं होते हैं, तब तक हमारे शरीर में वो परिवर्तन नहीं होता, हमारे हार्मोन्स में, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स में वो केमिकल्स नहीं बनते जो कि हमें सहन शक्ति आ सके। सहन शक्ति आती नहीं है, सहन नहीं होता है। जरा भी देवान होता है तो ऐसे केमिकल प्रोस्टाग्लैंडिन्स निकलते हैं, जो डॉक्टर्स हैं आप में से वो समझ सकते हैं कैसे कैसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स और कैसे केमिकल्स निकलते हैं। थोड़ी पेन भी बहुत ज्यादा लगती है, और जब एंडोर्फिन्स एनकेफेलिन निकल जाते हैं और सेरोटोनिन और दूसरे हार्मोन निकलते हैं
और दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर्स निकलते हैं, तो वो पेन एकदम से आपकी जैसे खत्म हो जाती है, पेन ही खत्म हो जाती है, आपके लिए सुई जैसे कांटा बन जाती है, फील नहीं होती है, आपकी सहन शक्ति, समाने की शक्ति बहुत बढ़ जाती है, सामना करने की शक्ति, यू आर रेडी टू फेस अदर अटैक्स। जो भी आपके सामने प्रॉब्लम्स आने वाली समस्याएं हैं, परिस्थितियां, उनको आप सहज कर सकते हैं, सामना करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति आ जाती है। जो लोग आपको तंग करते हैं उनको वो आपसे एफर्ट सहयोग मांगते हैं, तो भी उनको सहयोग देने के लिए आप हमेशा तैयार करते हैं। ऐसी स्थिति आती है कि तो ये हमें देखना कि हमारे इसका ऑर्डर, ये ऑर्डर में है कि दे आर रेडी और नॉट रेडी। अगर हम देखें तो ये हमें देखना है कि हमारा जो चित्त है ना, विवेक, हमारे सत्य, 8 शक्तियां है ना, ये एक्चुअली यही हमारे एक्सप्लेन कर देती है। सत्य को परखने की शक्ति ये विवेक है हमारा, और दिव्य शक्ति, दिव्य बुद्धि जो है ये हमारा उससे ही पैदा होती है, तीसरी आंख से। तीसरी आंख खुलने के बाद ही दिव्य बुद्धि बनती है, और फिर यथा निर्णय करने शक्ति, फिर के बाद जो विस्तार को सार्वजनिक से समेटने की शक्ति। ये जो 6 शक्तियां, यही हमारा चित्त है, सबकॉन्शियस माइंड है, और इसका आधार है दिल। दिल माना चेतना, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियंस। और मेरी अगर दिल सच्ची और साफ है, दिल अगर सच्ची और साफ है, सच्ची माना जिसमें एक बाप के अलावा दूसरा कोई नहीं, सर्व संबंध बाबा के साथ अनुभव की अथॉरिटी मेरे अंदर आ गई है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। और साफ माना मनमत परमत से मुक्त, सिर्फ श्रीमत। तब जाकर के मेरी सत्य विवेक जागृत होता है। तो विवेक जागृत नहीं होती, निर्णय शक्ति दिव्य नहीं होती, चित्त शांत एकाग्र। 6 शक्तियां तब मेरी ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, दिल सच्ची साफ, विवेक जागृत, निर्णय शक्ति दिव्य, और मेरा चित्त माना 6 की 6 शक्तियां, विस्तार को सार में लाना 1 सेकंड में हो जाता है, सार रूपी गोद में समा जाते हैं, वहां से भी बिंदी आत्मा बन के परम धाम घर में बिंदी बाप से कंबाइन, समेटने की शक्ति, और सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति। ये जो 8 शक्ति, 6 शक्तियां हमारा चित्त, इससे हमारा चित्त बनता है, सबकॉन्शियस माइंड। हमारा चित्त एकदम शांत एकाग्र आनंद में, अर्थात जो दिल में वो चित्त में। दिल में बाबा मेरे साथ है, सागर मेरे साथ है, पावर हाउस मेरे साथ है, ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर। तो दिल मेरा सातवें एनर्जी से भरा हुआ है, और वही चित्त में आ जाएगा, वही चित्त में शांति, प्यार, खुशी, आनंद, जिसे कहते हैं सच्चित आनंद स्वरूप, सच्चित आनंद स्वरूप बुद्धि कहते हैं इसको। तो तब अब चित्त के आधार पे चिंतन चलता है मन में। अब अगर मेरे दिल में असत्य है, दिल मेरा असत्य है, दिल में मेरा असत्य है, असत्य माना दिल में मेरा सत्य का मतलब क्या है, देहभान है, देह के संबंध संपर्क का भान है, देह के पदार्थों का भान है, देह अभिमान, देहभान के स्वभाव संस्कार का भान है। तो श्रीमत काम नहीं करती, मनमत परमत आती है अपने आप ही। श्रीमत अच्छी भी नहीं लगती है, मुरली भी अच्छी नहीं लगती है, मनमत परमत अच्छी लगती है। और तब हमारा विवेक, तीसरी आंख बंद, निर्णय शक्ति भ्रष्ट, सार विस्तार में चला जाता है। विस्तार सार में नहीं, राई का पहाड़ बना लेते हैं, समेटने शक्ति गायब, एकदम सारी दुनिया में फैल जाता है, और सहन करने की शक्ति खत्म, समाने की शक्ति खत्म, सामना करने की शक्ति खत्म, और क्या सहयोग करने की शक्ति भी खत्म, एनिमोसिटी शुरू हो जाती है। तो चित्त हमारा अशांत, चंचल और बेचैन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में कौन सी फाइलें खुलती हैं, जैसा चित्त वैसा चित्त। चेतन मन में कौन सी फाइल खुलेगी, चेतन मन में हमारी फाइलें खुलती हैं तब पतित तमो प्रधान फाइलें, जो जो हमने पाप कर्म किए होते हैं ना, इस जन्म में या पिछले जन्मों में, वो फाइलें खुलती हैं। चेतन मन में हम देखिए, अगर आप अभी भी देख लें, हमारे मन में, हमने सुबह मुरली सुनी, अभी आपने मुरली सुनी जयंती दीदी के द्वारा, बहुत सुंदर उन्होंने मुरली सुनाया, इसकी सुंदर मुरली बहुत सुंदर थी। रावण का वर्षा, राम का वर्षा, वर्षा और श्राप दो ही है ना, इसका खेल है ना, हार और जीत का खेल है। अगर मेरी बुद्धि में बाबा और श्रीमत है तो क्या है, वर्षा है। वर्षा माना क्या, ज्ञान गुण शक्तियां, ज्ञान गुण शक्तियां। ज्ञान गुण शक्तियां क्या है बताओ, कौन बताए? 3 खजाने ना मुख्य, तो
ज्ञान तो सत्य की समझ मुरली मिली हमें, सत्य में श्रीमत मिली, शिक्षा सावधानी मिली और फरमान मिले, ऑर्डर डायरेक्शंस मिली। और फिर पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख, आनंद, ये 5 जो बीच में ना, ये गुण है, मुख्य गुण है। और आनंद और शक्तियां, 8 शक्तियां। तो वर्तमान का वर्षा क्या है? ये 7 गुण, 7 एनर्जी, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, ये 5 गुण और 8 शक्तियां। यही तो हमें इमीडिएटली जो वर्षा मिलता है, संगम का वर्षा तो यही है हमारा, तो हमें वर्षा मिलता है। तो ये हमें देखना है कि हमारा जो चिंतन जो है, क्योंकि हमारा जो पेपर है, लास्ट का पेपर है ना, वो चिंतन वो किसके आधार पे मिलता है हमको? किस आधार पे मिलता है? बुद्धि के आधार पे मिलता है, दिल के आधार पे मिलता है, चिंतन के आधार पे मिलता है? कौन बताएगा? सौरभ आप ही बताओ। लास्ट का पेपर दिल के आधार पे, नहीं, मन के आधार पे। मन के। चिंतन क्या है? क्योंकि चिंतन जब क्या होता है, चिंतन जो हमारा, मान लीजिए हमारी परिस्थितियां हमारे सामने कैसी होंगी? नॉर्मल होंगी ना, जाने के समय नॉर्मल होंगी, अब नॉर्मल होंगी, अब नॉर्मल होगी ना। तो उसमें मेरे चित्त, मेरा जो चिंतन कौन सा चलता है? क्या मैंने अपने मन को मनमनावा बना दिया है कि नहीं बनाया? ये जो मेरे विक्रम है ना, जो पाप कर्म है ना, 63 जन्म के, कहां पे बसे हुए? सबकॉन्शियस माइंड मेरे बुद्धि में फंसा हुआ है। इस जन्म के पाप कर्म, ये 2 लास्ट जन्म के पाप कर्म मेरे सबकॉन्शियस माइंड में है, और पिछले 62 जन्मों के पाप कर्म मेरे मन में है, रिकॉर्डेड है, राइट? मुझे उनको मनमना भाव करके खत्म करना है। अगर मैंने नहीं किया था ऐसे जन्मों का पाप कर्म भस्म, तो क्या होगा? मेरे अंदर ज्ञान है, मैंने बुद्धि को भी, अपने दिल को भी सच्चा साफ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, दिव्य बुद्धि भी मैं ठीक रख रहा हूँ। दिव्य बुद्धि माना जो बुद्धि है, वो भी मैंने अपने आप को, ये 8 शक्तियों को मैंने, 8 शक्तियां कहाँ होती है? बुद्धि में होती है ना, राइट? विवेक भी बुद्धि में ही है, और दिव्य बुद्धि भी बुद्धि में ही है, और चित्त भी बुद्धि में ही है, सबकॉन्शियस माइंड बुद्धि में है। उसके नेक्स्ट जो उसका आधार है, चेतन मन का आधार है चिंतन, मतलब चित्त। चित्त को मैंने शांति का अंद में बना लिया, तो फिर मेरा चिंतन कौन सा चलता है? बाबा ने जो मुरली में सुनाया वो चलता है। नहीं तो आप देखेंगे, जब आप देखेंगे दिन में हमने मुरली सुन ली, 2 बार भी पढ़ भी ली, रिवाइज भी कर ली, जब दिन में क्या याद आएगा? जब हम कर्म कॉन्शियस हो जाएंगे, मुरली याद नहीं आएगी, है ना। व्यवहार में जब मुझे कार्य करना होगा, व्यवहार में मुझे मिलना होगा अपने बेटे से, या किसी व्यक्ति से, ऑफिसर से, अपने बॉस से, या किसी कुलीग से, वर्किंग प्लेस पे या घर में, तो क्या होता है? बाबा की मुरली के पॉइंट उस समय कार्य में नहीं आते, वही हमारी लौकिकता याद आ जाती है वापस। ऐसा होता नहीं होता? मुझे बताइए। बाबा के कार्य, बाबा के दिए हुए पॉइंट्स सुने थे ना मुरली में, वो नहीं बज रहे होते समय पर। वो एक्यूरेट पॉइंट बुद्धि में आ जाए, बाबा ने आज ऐसे कहा था, वो नहीं आता है। क्यों नहीं आता? क्योंकि फाइलें नहीं खुली हैं, वो फाइलें लॉक में है ना। फाइलें कब खुलेंगी? जब सबकॉन्शियस माइंड शांत, एकाग्र आनंद में है। अगर मेरा सारा दिन मेरा चित्त शांत, एकाग्र आनंद में रहता है, तो मेरी वो फाइलें खुली रहती हैं। कंप्यूटर में जैसे फाइलें आराम से खुली रहती हैं, जैसे आप टच करेंगे एकदम चालू हो जाती है फाइल। तो फाइल कहीं ना कहीं दिल में मनमत परमत भरी होती है, बिलीफ सिस्टम्स हमारे ऐसे भरे होते हैं, जिसके कारण हमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर हमें सचमुच में ऐसा करना है, तो पहले दिल, इसलिए कहते हैं मंत्र है मनमना भाव। नष्टो मां स्मृति लब्धा बनने का मंत्र है मनमना भाव, और मनमना भाव का यंत्र है बुद्धि, दिव्य बुद्धि के। और दिव्य बुद्धि का जो स्विच है ना, मेन स्विच क्या है? दिल, चेतना। चेतना मेरी कैसी है, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस कैसी है, उसके आधार पे मेरा दिव्य बुद्धि, या कहें ये तीसरी आंख खुलेगी, निर्णय शक्ति दिव्य होगी, और चित्त शांत एकाग्र में होगा, और उसके आधार पे मेरा चेतन मन में चिंतन शुरू होगा। तो मैं जो बात कर रहा था ना, स्वचिंतन, जो स्वराज्य अधिकारी वाली, तो एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा,
और एक का लॉ एंड ऑर्डर। ये हमारे ऑर्डर चाहिए। और जब इसके बाद फिर क्या चाहिए कि हमें, क्योंकि अब मुझे क्या करना है, मुझे अब योग बल है ना, मुझे फरिश्ता बनना है। ब्राह्मण तो मैं हूं, अब फरिश्ता बनना है। फरिश्ता सो देवता सो बीज रूप बनकर के यहाँ से जाना है। अब मुझे इसके लिए 33 दिन के पाप कर्म में भस्म करने पड़ेंगे। अब भस्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? योग बल चाहिए, योग चाहिए ना। अब योग क्या चीज है? लास्ट टाइम हमने थोड़ा शेयर किया था। योग का मतलब जो है रिवाइज एंड रियलाइजेशन। जो बाबा से मैसेज मुझे आया था जब मुझे हार्ट की तकलीफ हुई थी 96 97 में, तो बाबा से मैसेज ये आया था ये कि बाबा ने बच्चे पहले हर लाइन को, हर माँ बाप को 5 बार बहुत प्यार से अंदर से रिवाइज करो, बहुत गहराई से अंदर से। कोई भी ऐसे माँ बाप के, आज का ही माँ बाप के जैसे ले ले हम, मीठे बच्चे, बाप आए तुम्हें इस दुख के लोक से निकाल सुख के धाम में ले जाने। धाम पवित्र स्थान को कहा जाता है। इसको बहुत धीरे धीरे प्यार से अंदर से रिवाइज करो और फिर अंदर रियलाइज, महसूस करो, सच्चे दिल से महसूस करो कौन कह रहा है, किसको कह रहा है, क्यों कह रहा है। महसूस करो कौन कह रहा है। ऑलमाइटी अथॉरिटी किसको कह रहा है? मनुष्य से देवता बनने वाली आत्मा, फोटो में कोई आत्मा क्यों कह रहा है? संपूर्ण पावन बनाने के लिए, एक राज्य स्थापन मेरे अंदर हो जाए इसलिए, एक धर्म स्थापन हो जाए इसलिए, एक भाषा स्थापन हो जाए, शांति की भाषा स्थापन हो जाए इसलिए, एक का लॉ एंड ऑर्डर स्थापन हो जाए, 7 गुणों का राज्य, सत्व प्रधानता का राज्य स्थापन हो जाए इसलिए। लक्ष्य क्या है? तो उसको अंदर से महसूस करो। और बिना सच्ची दिल की महसूसता की अनुभूति नहीं। जब ये ऐसा महसूस करेगा तो अनुभूति, परिवर्तन आएगा, अनुभूति होगी, अनुभूति से प्राप्ति होगी। प्राप्ति क्या होगी? क्या प्राप्ति होगी? मुझे सचमुच सुखधाम महसूस होना लगेगा। सुखधाम क्या? ये दुखधाम कैसे है? दुखधाम से निकाल सुखधाम में ले जाना। मैं कहाँ हूं? मुझे अपनी कमी कमजोरी महसूस होने जाएगी, सच्ची दिल से महसूस होने जाएगी, शुरू हो जाएगी। मेरे अंदर भी कमी है, ये मेरे अंदर कमी है, अभी मैं यहाँ हूँ और ये सुखधाम में मेरी स्थिति है, ये मुझे महसूस होनी शुरू। और महसूसता से प्राप्ति होनी शुरू, करंट आनी शुरू हो जाएगी, वो करंट अंदर फील होनी शुरू, बैटरी चार्ज होनी शुरू हो जाएगी, परिवर्तन होना शुरू, प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। मैसेज एक्सपीरियंस होना, अनुभव होना शुरू हो गया, अनुभव होना शुरू हुआ और फिर प्राप्ति होनी शुरू। प्राप्ति में बैटरी चार्ज होनी शुरू, अंदर ज्ञान सत्य की समझ और गहराई से उतरने लगी, पवित्रता आने लगी, शांति, विचार एकदम वर्तमान में, पास के विचार बिंदु लगना शुरू हो गया, वर्तमान में बिंदु बन के बिंदु भाव से कंबाइंड की स्थिति आने लगी। जो भी आसपास है सबको स्वीकार करना शुरू करके, प्यार, अतीन्द्रिय सुख, संतुष्टता एकदम, बस मैं और मेरा बाबा, बस सब तरह से एनओसी लिया और बाबा के साथ समा गया, अपने सूक्ष्म शरीर के साथ। आनंद, इच्छा मात्र अभिद्या की स्थिति है, बस मुझे बाबा मिला, कुछ नहीं चाहिए। रोम रोम मतलब एकदम एक्सटेसी हो गए, रोमांचित हो गए। जैसे ऐसी रोमांचित स्थिति आने के बाद सत्य को परखने की शक्ति जागृत होती है। ऐसे आंख नहीं खुलती, इसलिए आंख नहीं खुलती है। खुलती है क्या? कहते हैं बत्ती जग गई है ना, बत्ती जग गई ना, बत्ती में ना, अब मेरे को पता लगा कि रियल में ज्ञान में चलते 30 साल हो गए, किंतु आज मेरी आंख खुली है, आज मेरी आंख खुली, आज मुझे महसूस हुआ कि क्या है, बाबा कौन है, मैं कौन हूं। तीसरी आंख खुली। कई बार तीसरी आंख नहीं खुलती है, 20 30 साल चलने के बाद नहीं खुलती है। तब तीसरी आंख खुलती है। तीसरी आंख खुल गई तो निर्णय शक्ति दिव्य हो गई। तब विस्तार को सार में लगा, 1 सेकंड में सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में विजुलाइज नहीं करते हैं, रियल में महसूस होता है। बाबा के गोद में किस संबंध की अनुभूति होती है, बाबा के साथ। बाबा कैसे माँ, कैसे बाप, कैसे टीचर, कैसे सतगुरु, कैसे बंधु सखा, कैसे साजन, कैसे सज्जन, कैसे बच्चा, कैसे। और फिर वहां से बाबा के साथ एक बाबा के मुरली के पॉइंट, एक मुरली के पॉइंट सुदर्शन चक्र घुमाना है, बाबा से एक मुरली का पॉइंट वहां बाबा की गोद में डिस्कस हो जाता है। नहीं समझ आया? बाबा मुझे बताओ ना, आपने वरदान तो दे दिया, तो मैं इसको अप्लाई कैसे करूं?
प्रैक्टिकल, बाबू मुझे तो हॉस्पिटल में पेशेंट देखते टाइम कैसे अप्लाई करूं? ऐसे आपने तो स्लोगन तो दे दिया कि हर समय हर कर्म में बैलेंस रखो तो सबकी ब्लेसिंग प्राप्त होती रहेगी। वहां तो शोर मच रहा होता है, पेशेंट मरने को हो रहा होता है, मर रहा होता है, कोई काम नहीं करता, मैं कैसे करूं? वहां बैलेंस कैसे रखेंगे? तो पापा बताते कैसे बैलेंस करें। आज का जो अवैध इशारा हो ना, तो बाबा बाबा आपने तो ऐसा कहा कि तो मैं अवतरित तो हुआ हूँ, फिर तो सचमुच मेरे को अंदर से फीलिंग कैसे आया अवतरित हुआ हूँ? बाबा से पूछ, बाबा से मतलब वो बाबा के सूक्ष्मतम में ये सब बातें क्लैरिटी के साथ। तो जब सब बातें पूरी होती है फिर आत्मा बिंदी बन पाती है, वापस अशरीरी बन पाती है, अशरीरी भाव से कंबाइन होता है। तो अशरीरी ये बेसिकली क्या है, जो ये जन्म है ना हमारा, ये जन्म में जो है, ये जो जन्म है बाबा का, हमारा बाबा का एक तो हमारा 63वां जन्म, मतलब 84वां जन्म, और 83वां लास्ट वाला, 84 और 83। सबकॉन्शियस माइंड इसमें जो है ना हमारा, इसमें देहाभिमान है कि मैं मेल, मैं फीमेल, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जो भी हमारा पद है, मैं हाउसवाइफ, व्हाटएवर, और मेरे अंदर ये विशेषता अनुभव, ये देहाभिमान की वजह से, देहाभिमान से जनित है। इस समय जो है ना ये देहाभिमान जनित है, और इसके कारण जब हमारा जो तीसरी आंख खुली, निर्णय शक्ति आई, विस्तार को सार में लाए, समेटने की शक्ति आई, सहन करने की शक्ति आई, तो सहन किया ना, तो ये विक्रम विनाशना प्रैक्टिकल, क्योंकि ये मेरी स्मृति में है, मैंने पाप किया इसलिए मेरे साथ ऐसा किया हुआ। तो सहन देहाभिमान जैसे हम सहन कर लेते हैं ना, उसकी बात सामने वाला, मान लीजिए मैंने किसी को कभी तंग किया, अब वो मुझे तंग कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है, इंसल्ट अब्यूज कर रहा है मुझे बिना बात पे, मुझे बिना किसी कारण, मुझे बिना मेरे उस समय कोई प्रॉब्लम के मुझे तंग किया जा रहा है, मैंने बाबा की याद में उसे कंबाइंड स्थिति में सहन कर लिया, है ना। ऐसे केमिकल नहीं कर रहे, मुझे फील ही नहीं हुआ उसकी इंसल्ट, उसका, मैं अपने आभा मंडल में हूँ, वो कर रहा है तो मुझे असर नहीं हो रहा है। वो उसके जो व्यवहार था, जो उसके व्यवहार की किरणें या व्यवहार के वाइब्रेशन मुझे टच नहीं कर पा रहे, बाहर की बात जा रहा है, मेरे को असर नहीं पड़ रहा है इसका। वो देख करके उसका क्या है, वो सहन करके, वो क्या हुआ, संभाल लिया मैंने, कुछ कहा भी नहीं, एक शब्द भी नहीं बोला, मैं मुस्कुराता रहा, उसके अंदर सेटिस्फेक्शन आती जाती। तो उसने जो निकाला, और मैंने उसको सहन करके संभाल लिया, और फिर और भी कर रहे हैं सामना। सही, मेरा ये विक्रम विनाश इस जन्म के, ये प्रोसेस है इस जन्म के विक्रम विनाश का, प्रैक्टिकल में करना पड़ता है। और जब हमें फिर उसको, उनको सहयोग देना, उन्हीं आत्मा को सहयोग देना, उनकी मदद करना, आसान प्रैक्टिकल में करना पड़ता है। और जब प्रैक्टिकल में करते हैं, ऐसा नहीं कि मैंने ऊपर योग करके आया, नीचे आया तो मैं देखा सब लोग बदल गए, ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकल में एक एक पाप कर्म जो इस जन्म के हैं, बाबा का बनने के बाद और पिछले जन्मों के, इस जन्म के पिछले, मतलब जब से हम बाबा के बच्चे, जब ब्राह्मण नहीं थे, लौकिक में थे, वो फाइलें अंदर है ना, वो डिलीट होने लगती या मर्ज होने लगती है, डिलीट नहीं, मर्ज शब्द इज बेटर मर्ज होने। और तब हमारी पिछले जन्म, मतलब अर्थात 62वें जन्म या 61वां जन्म, 60वां जन्म, जो मतलब कहें 82, 81, 80 और ये वाले जन्म, ये सब के सब सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में है। और अनकॉन्शियस माइंड में जितने विकर्म देवभान के वश हैं, वो फाइलें देवभान के अंदर हैं। और देवभान कब खत्म होता है, जब 8 शक्तियां आ गई, भरपूर हो गई, तो फिर मेरे अंदर 7 एनर्जी का बैलेंस हो जाता है। 7 एनर्जी का मतलब ज्ञान, कई भाई बहनों में ज्ञान बहुत है, पवित्रता कम है, तथा किसी न किसी से लगाव है, किसी न किसी से झुकाव है, किसी से टकराव है, किसी बात में क्या क्यों कैसे है, अर्थात वैध संकल्प चलते हैं, है ना। किसी 5 विकार में से किसी विकार का अंश बाकी है, क्या काम, क्रोध, लोभ, मोह का, और किसी में उसका अंश बाकी है, और किसी में मतलब ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी बनने में फर्क है। कहीं ना कहीं उसमें ब्रह्मचारी अपने आप की स्पीड फास्ट है, मैंपन के कारण स्पीड फास्ट है, बाबा से वेरीफाई करे बगैर हम कर्म करें, वो स्थिति आ जाती है। तो ब्रह्मचारी नहीं हुए ना, संपूर्ण पवित्रता। ज्ञान तो बहुत अच्छा सुना है कि तो पवित्रता संपूर्ण नहीं है, कहीं में शांति नहीं, कोई पास्ट की बात को भुला नहीं पाते, बिंदु लगा नहीं पाते, बिंदी बन के परम धाम घर में ऐसा भाव से कंबाइन हो नहीं पाते, प्यार माना सबको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, सबको एक्सेप्ट कर लेके तो एक या दो आत्मा ऐसी धरती पर है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे।
खुशी मना कहीं ना कहीं चारों में से एक जगह एनओसी ठीक से नहीं मिला है। आनंद माना कोई इच्छा बाकी रह गई है, आनंद की अनुभूति उतनी गहराई से नहीं है। तीसरी आंख पूरी खुली नहीं है, निर्णय शक्ति सही ढंग से दिव्य नहीं बनी, कहीं ना कहीं सातों एनर्जी में बैलेंस। क्योंकि एक बार जिसने आठों शक्तियां प्राप्त कर ली ना बाबा से, तब सातों एनर्जी का बराबर, जैसे 7 चैम्बर होते ना, सातों चैम्बर बराबर भर जाते हैं और तब हमारी स्थिति आती है निराकारी स्थिति। तब निराकारी स्थिति, और जब निराकारी स्थिति एकदम अशरीरी स्थिति है, इसमें देहभान है, देहाभिमान है, उससे हम अलग होते हैं थोड़ी देर के लिए, और फिर परम धाम घर में शरीर भाव से कंबाइन होते हैं। तो निराकारी में हम, इसमें हमारा सबकॉन्शियस एकदम क्लीन एंड क्लियर है, चित्त एकदम शांत एकाग्र आनंद में है, उससे निराकारी स्थिति बनती है। देहभान मुझे खींच नहीं रहा, देहाभिमान खींच नहीं रहा, मैं एकदम निराकारी बिंदी और निराकार भाव से परम धाम कंबाइन। उससे ज्वालामुखी शक्तिशाली योग नहीं जागृत होती है, ज्वालामुखी शक्तिशाली योग, उससे मेरे 62 जन्मों के पाप कर्म जो अनकॉन्शियस मन में भरे हुए थे, वो ज्वालामुखी शक्तिशाली योग जागृत होगी, हमारे विक्रम में शक्ति। तो इसका अभ्यास बहुत लगातार चाहिए। एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, है ना, उसका अभ्यास, और एक लॉ एंड ऑर्डर का अभ्यास, ये बार बार चेक करो चेंज करने की आवश्यकता है। उसके सच्ची दिल, साफ दिल चाहिए। तो जब हमारा ऐसा शुरू होता है तो चेतन मन में क्या होने लगता है, मुरली का मनन चिंतन होने लगता है सारा टाइम, मुरली का मनन चिंतन, सारा मंथन, सात एनर्जी का बैलेंस हो गया। तो मेरी ज्वालामुखी शक्तिशाली योग जागरण से अब बीज रूप स्थिति इमर्ज होने लगती है, बीज रूप स्थिति इमर्ज होने लगती है। तो बीज रूप स्थिति इमर्ज होने के साथ साथ क्या होने लगता है हमारे अंदर, अब ये जैसे ये हमारी साकारी आकारी निराकारी स्थिति डेवलप होने लगती है। जैसे मेरी विक्रम विनाश होने लगते तेजी से, जैसे बैंक बैलेंस, जो लोन था, लोन खत्म होने लगता है, लोन अभी खत्म हो गया, तो क्या होता है, मेरे पर केस था, है ना, हमारे कोर्ट में केस चल रहा था, अब कोर्ट केस खत्म हो गया, है ना, आई हैव बीन, वहां से मुझे पूरा बरी हो गई, ठीक है, तो क्या होगा, नाउ आई कैन ट्रेवल, अब मुझे वीजा मिल जाता है, किसका, मुझे एफर्ट करके पहले आकारी बनना पड़ता, एफर्ट करके निराकारी बनना पड़ता, निराकारी हो जाता, अभी एफर्टलेस हो जाता है, आकारी निराकारी, आकारी साकारी, साकारी आकारी निराकारी, निराकारी आकारी साकारी, ये ड्रिल बहुत परफेक्ट हो गया। तीनों लोग का एकदम मल्टीपल एंट्री वीजा फ्री मिल जाता है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कहीं पर किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं। तो ये हमारी स्थिति बन लगती है, साकारी आकारी निराकारी, निराकारी आकारी साकारी। तो मेरी जो है ऐसी स्थिति बन जाती है। मुझे चेक करना है कि अब ये समय है जिसमें मुझे मेरी स्थिति ऐसी बन जानी चाहिए। नहीं? अभी भी डरने की बात नहीं है, अभी नहीं सोचते मेरे बनी नहीं है, आज अभी पुरुषार्थ कर लेते हैं, ठीक है, कल तक बन जाएगी ना, सुबह अमृत वेले तक बन जाएगी, है ना, लगन लगाने की बात है ना। जो काम हमारा 20 साल से 10 साल से सूरज धूप में एक कागज पड़ा हुआ था, नहीं जल रहा था, अभी मैंने क्या किया, एक लेंस लिया हाथ में, कन्वेक्स लेंस लिया, उसकी किरणें फोकस की सूरज की, कितनी देर में जल गया, धुआं निकलने लगा, 1-1.5 मिनट में धुआं निकलना शुरू हो जाता। कि तो अभी भी नहीं निकल रहा है, लेंस भी ले लिया मैंने और कर भी रहा हूं, कि तो लेंस गंदा है, तो क्या होगा, नहीं जलेगा। अच्छा, लेंस भी साफ कर लिया, किंतु हाथ मेरा ऐसे कर रहा है, तो क्या होगा, तो भी नहीं चलेगा। तो बुद्धि रूपी लेंस और मन रूपी हाथ, बुद्धि रूपी लेंस मेरा क्लीन है कि नहीं, बुद्धि का मतलब वही मेरा मन, दिल सच्ची और साफ है कि नहीं, दिल सच्ची साफ है तो बुद्धि मेरी ठीक काम करेगी, तीसरी आंख खुल जाएगी, दिव्य बुद्धि चालू हो जाएगी और चित्त शांत एकाग्र में हो जाएगा, और चिंतन मेरा क्या चलेगा, मुरली का चलेगा। मन के 4 एस्पेक्ट है, टीम, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड मेमोरीज। अब मुरली के चिंतन के द्वारा शुभ भावना, शुभ कामना पैदा होगी। चिंतन मैं चलूंगा, मुरली का चिंतन, वरदान का चिंतन, लोगों का चिंतन, अव्यक्त इशारे का चिंतन करूंगा। बाबा ने मुरली में मीठे बच्चे, इवन गीत का चिंतन भी करूंगा ना, चिंतन माना थिंकिंग, संकल्प चलाऊंगा बार बार इंटेंसली, तो मेरे भावना पैदा, शुभ भावना, शुभकामना, क्योंकि बाबा की मुरली से तो उनके विचारों से शुभ भावना, शुभकामना पैदा हो, और कुछ हो ही नहीं सकता।
मेरे वाइब्रेशन बाबा तक जाएंगे, बाबा के वाइब्रेशन मेरे तक आएंगे, मेरी कैचिंग पावर बढ़ जाएगी। अब मान लीजिए मैं यहाँ बैठा हूँ, अचानक अभी भूकंप आने वाला है जोर से, ये छत टूटने वाली है, मुझे टचिंग होगी एकदम से, कैचिंग में कैच कर लूंगा, बाबा टच कर रहा है, बच्चे इस कमरे से बाहर जाओ, बिल्डिंग से बाहर जाओ, तो मैं बिल्डिंग से बाहर चला, अंदर से फील होगा, ऐसा कोई मैसेज नहीं आएगा, फील होगा बस। कैचिंग पावर, टचिंग पावर, बच्चे ऐसे करो, ये बच्चे बस टिक जाओ, एकदम पावरफुल आदमी टिक जाओ, कुछ भी होगा नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता, भले भूकंप कितने मर्जी आए, 10 टेस्ट तुम्हारा तो भी कुछ नहीं होगा तुम्हारा, तो टिके रहना, तो बस कैच कर लिया, मैं बाबा किया, टिक गया, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो ये कैचिंग पावर। तो वाइब्रेशन, मेरे वाइब्रेशन बाबा तक जा रहे, बाबा के वाइब्रेशन, बाबा तुम मुझे याद करते, मैं तुम्हें 10 गुना याद, 100 गुना, 1000 गुना ज्यादा याद करता हूँ। एक बार तो बाबा ने कहा तुम्हें 50 गुना ज्यादा याद करता हूँ, है ना। छत्र छाया, मैं 1 गुना कर रहा हूँ, 50 गुना, तो छत्र छाया बन गई, नहीं बन गई, तो आई एम अंडर द कैनोपी ऑफ बाबा। और फिर मेरे अंदर क्या इतना बाबा के साथ इतने संबंध की अनुभूति हो गई, अब मेरे बुद्धि में जैसे माँ के दिल में चलता ना, मन में चलता ना, वही बच्चा ही घूमता रहता है, बच्चा ही घूमता रहता है, तो मेरी बुद्धि में बाप ही घूमता रहता है सारा टाइम। क्या हो गया, संकल्प 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 संकल्प, बाबा की मुरली घूम रही है सुबह से, बाबा ने कहा था, बाबा ने कहा था, तो क्या हो गया, एक सर्कल पूरा हो गया, तो वृत्ति बन गई, मेरा एटीट्यूड भी बदल गया, हर समस्या के लिए मेरा एटीट्यूड बदल गया, समस्या समाधान बन गई, तूफान तूफा बन गया। और क्या हो गया, मेरी वृत्ति बन गई, वृत्ति से क्या हो गया, वायु दृष्टि बदल गई, दृष्टि बदल गई, और वायुमंडल बन गया, आवामंडल बन गया। मैं खूब इसको घुमाए जा रहा था, घुमाए जा रहा था, तो क्या हो गया, इतना दूर तक मेरा आवामंडल बन गया, इतना और इतना वायुमंडल बन गया। अब भूकंप की वेव्स आ रही है वहां पीछे, उन वेव्स उससे टकरा के वापस भाग गई, दे कैन नॉट टच, जहां तक मेरा आभामंडल है वहां तक 8 फुट तक, तो 8 फुट तक, 8 फुट के इधर कुछ नहीं होगा, 8 फुट इधर कुछ नहीं होगा, 8 फुट पीछे कुछ नहीं होगा, 8 फुट इधर कुछ नहीं। इसके बहुत सारे एविडेंसेस हमने देखे एक गेम, तो स्थिति होगी नहीं होगी। और फिर ये जो वायुमंडल बना है, इसको सेंस, ये क्या होता है, इसको फीलिंग्स, इसकी परसेप्शन, ये मेरे बिलीफ सिस्टम बदल देगी। दुनिया में क्या होता है, अभी तक के क्या कंसेप्शंस थे, क्या परसेप्शंस थे, क्या मेरे बिलीफ सिस्टम थे, वो खत्म हो गए, बाबा मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है, भगवान हमारा साथ है, तो मतलब रियल में मुझे मेरे बिलीफ सिस्टम बदल जाएगी, और मेरी स्मृतियां बदल जाएंगी सारी, मेरे जो सारे डिलीट होकर के पुराने वाले देवभान देवाभिमान वाले, और सब में भरा पड़ा ना, देवभान देवाभिमान भरा पड़ा, देह के संबंध संपर्क, देह के पदार्थ भरे पड़े, और देह के देवभान के स्वभाव संस्कार अंदर भरे हुए हैं, एडिक्शंस के रूप में भरे हुए हैं, वो सारे निकल के और क्या हो जाएगा, अंदर भर जाएंगे, नहीं ABCD भर जाएगा, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद की परसेप्शंस बन उस, क्योंकि व्हाट इज ऑरा, ऑरा इज नथिंग बट एनर्जी ऑफ नॉलेज, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति, यही तो है वो ऑरा। क्या है, उसके परसेप्शंस, उससे बिलीफ सिस्टम, उससे स्मृति बन जाएगी, स्मृतियां बन जाएंगी, तो स्मृतियां जब बन जाएंगी तो क्या होगा, अब उसी स्मृतियों के साथ मैं कर्म करूंगा, देखूंगा, जैसे स्मृति लेके आएगी ना, स्मृति लगेगी, तो ऐसे मेरा देखना हो जाएगा, दिखाई मेरी नेचर ही बदल जाएगी, स्मृति बदल जाएगी, आंखों की, कानों की, मुख की, कर्मों की, स्मृति बदल जाएगी, तो मेरे संस्कार बदलने शुरू हो जाएंगे। अब सातों एनर्जी जब मेरे अंदर ऐसी आ गई तो क्या होगा, सातों एनर्जी से भरेंगे, तो अब मैं सातों एनर्जी से कंबाइंड होकर जब कर्म करूंगा तो क्या होगा, दैवी गुण बनते जाएंगे, क्योंकि दैवी गुण कैसे बनते हैं, जैसे हमारा इंकजेट प्रिंटर होता है ना, उसमें 4 कलर्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक ब्लू, एक रेड, येलो और एक ब्लैक होता है, 4 कलर होते हैं, और उससे हमारे कितने कलर्स, जब हम प्रिंट आउट निकालते हैं तो कितने सारे कलर्स होते हैं उसमें, पिक्चर कैसे कलर्स बनाती है। तो ऐसे ही जब मेरे कर्म होंगे, जब मैं कर्म करूंगा, मेरे यहाँ सातों एनर्जी भरपूर होंगी, तो मेरे जो कर्म होंगे ना, सत्यता, सातों एनर्जी के बैलेंस से मेरी सत्यता मेरे चेहरे पे दिखाई देगी, पवित्रता, निर्भयता, मेरी बुद्धि परम धाम में लगी होगी बाप के साथ, और आंख, मन, बुद्धि रूपी आंख परम धाम में, और मन रूपी आंख कहाँ लगी होगी, सुख धाम में, अपने लक्ष्य पर। तो यहाँ तो मेरा कुछ है ही नहीं, बुद्धि भी लगी है ऊपर न, तो मेरे को निर्भयता है, मेरे को इस दुनिया से कुछ लेना देना नहीं, डर लगेगा ही नहीं, सभ्यता, सिविलाइट, एकदम सिविलाइट,
आत्मा के अलावा कुछ दिखाई नहीं देगा, ना मुझे दिखाई देगा, ना मेरे को किसी और को मैं आत्मा के अलावा कुछ दिखाई दूंगा। लाइट ही लाइट दिखाई देगी। अंतर्मुखी, अंतर्मुक्त, अंदर का सुख ले रहा हूँ मैं बस। देवान से एक सेकंड में जैसे देव देख दुनिया से अटैच, एक सेकंड में शरीर आत्मा परम धाम में शरीर बाप से कम है, उसका सुख ले रहे। बेहद की वैराग्य वृत्ति, भले दुनिया जाए, यहाँ भी जाए, सब जाए, ये भी जाए, शरीर भी जाए, बेहद की वैराग्य, अनासक्त वृत्ति, कुछ इच्छा नहीं, बेहद की उपराम वृत्ति, एकांतवासी, एकाग्रता, एक नाम, किसी की याद नहीं आएगी, बैठ से एक नाम, एक मत, बस एक श्रीमत, एकता, एक रस, सरलता, नम्रता, दया, रहम। जो बाबा कहता है, क्या तुम्हें दुखी आत्मा की पुकार सुनाई देती है? अशांत आत्माओं की पुकार सुनाई देती है? तुमको सुनाई देती है? क्यों नहीं सुनाई देती? तब सुनाई देगी। दया, रहम, जब दया रहम से हम भर जाएंगे तो सुनाई देगी। करुणा, क्षमा भाव, उदारता, मधुरता, धैर्यता, गंभीरता, रमणीकता, सहनशीलता, दृढ़ता, संतुष्टता, हर्षित मुक्ता। तब जब ये आने के बाद तब सम्मान के सबको सम्मान देना आएगा। तब निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्माण, एक निर्माण और निर्मल स्वभाव पैदा होगा। तब आज्ञाकारी में ना सदा पवित्र भाव, निरंतर योगी भाव, वो स्थिति तब हमारी प्रत्यक्ष होगी। और तब वफादारी, माना मेरा कक्षी बाबा दूसरा ना, प्रैक्टिकल में जो मर्यादा पुरुषोत्तम बनने चाहिए। और फिर ईमानदारी, जैसा भी है बाबा, अंदर बात साफ, अंदर बात सेम, हर बात बाबा से जैसे होता है सच्ची दिल की बात, ऐसे बस तुरंत 24 घंटे में एक बार लेटर नहीं, हर समय लेन देन, जैसे ना लेन देन, हर समय बाबा से लेन, ईमानदारी, अंदर बार एक जैसा। और फरमान बरदारी माना, जो बाबा का फरमान जैसा मिलता जाएगा, एकदम ऑर्डर होता है ना, जब लाइन में जब बॉर्डर पे होते हैं ना, युद्ध में होते, तो हर समय फरमान मिलते रहते कानों में, अब ऐसे करो, अब ऐसे करो, अब ऐसे करो, कैप्टन के ऑर्डर्स मिलते रहते हैं, उसको एक्यूरेट फॉलो करते हैं। तो ये फरमान बरदारी जो कि सत्युग की नींव है, आज्ञाकारिता, वफादारी, ईमानदारी, फरमान बरदारी की नींव है सत्युग की। तो ये 36 गुण जो है ना हमारे प्रैक्टिकल सर्व गुण संपन्न, 36 जो मैंने बताया 36 गुण, इसके एम्बॉडीमेंट हम 16 क्लास संपूर्ण, हर गुण में 100% और मर्यादा और संपूर्ण निर्विकारी, अर्थात देवान का अंश भी नहीं, और मर्यादा पुरुषोत्तम, अर्थात हर मर्यादा, ये दैवी गुण ही मर्यादा है ना, इसमें भरपूर पुरुषोत्तम, इससे भरपूर पुरुष, उत्तम पुरुष, उत्तम आत्मा, और अहिंसा प्रबोधन, काम विकार का अंश नहीं, लाइट का ताज, और क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उनके अंश और वंश का भी त्याग, जिससे कि विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज। मैं जहां भी होऊंगा, जिस हाल में भी, जहां पर भी हम हैं, सारे विश्व में जो भी बाबा को पुकार रही है आत्मा, जो अशांत है, दुखी है, परेशान है, मुझे जाने की आवश्यकता नहीं, उनको वहां साक्षात्कार होगा, उनका कल्याण हो रहा होगा, राइट। तो ऐसी स्थिति, दाता, विधाता, वरदाता स्थिति, मास्टर दाता, मास्टर विधाता, मास्टर वरदाता। तो ये जो स्थिति है, ये हमारी क्या होगा, ये प्रत्यक्ष कर्मेंद्र जीत, ये स्थिति कर्मेंद्र जीत, माया जीत, प्रकृति जीत, विकर्मा जीत, कर्मातीत, लाइट हाउस, माइट हाउस। ऐसी स्थिति में बाप दादा से कंबाइंड, कलप वृक्ष जड़ में बाप दादा से कंबाइंड अष्टतत्वों के साथ प्रकृति के पांचों तत्व और सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग की सभी आत्माओं को सकाश देने की स्थिति, ये स्थिति मेरा अंतिम अभ्यास है, अंतिम पुरुषार्थ है। ऐसी स्थिति में मुझे रहना है। ऐसी स्थिति जब मेरी होगी ना, हर समय बाप दादा के साथ कंबाइंड, लाइट हाउस, माइट हाउस, विक्रमाजीत, कर्मातीत स्थिति, बाप दादा के साथ कंबाइंड, अष्टतत्वों के साथ पूरे प्रकृति के पांचों तत्व, और सत्युग, मतलब सत्युग त्रेता द्वापर, सत्युग त्रेता की मेन जो पहले तो वो आत्माएं सकाश देते हुए उनको, और फिर द्वापर कलयुग की भी आत्मा को जा रहा है, उनके थ्रू, तने के थ्रू ही जा रहा है ना, तो अपने आप तने के थ्रू अपने आप ही पहुंचेगा, सबको सकाश भी पहुंचेगा। तो ये स्थिति अंतिम स्थिति मेरी होनी चाहिए।
ऐसा अंतिम पुरुषार्थ के प्रयास। पर इस बीच में 63 जन्मों का पाप कर्म भी भस्म करने पड़ेंगे, क्योंकि वही फरिश्ता सो देवता। तो जब 63 जन्म के पाप कर्म भस्म हो जाएंगे तो हमारी संपूर्ण फरिश्ता स्थिति होगी, और फिर फरिश्ता देवता स्थिति जो हमारे यही सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम, जब हम कर्म में आएंगे, फरिश्ता जब इन गुणों के साथ कंबाइंड से कर्मों में आएगा तो ऑटोमेटिक सब गुणों से संपन्न होता जाएगा, 16 कला संपूर्ण होता जाएगा, संपूर्ण निर्विकारी बनता जाएगा, मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमो धर्म बनता जाएगा। तो वो फिर स्थिति, फिर उसमें ही हमारी जो वो स्थिति है माइट हाउस, वो बीज रूप स्थिति है जो बाप दादा से कंबाइंड है, कलवृक्षी जड़ में वो बीज रूप स्थिति। तो मैं तैयार हूं मतलब जानने के लिए। ये मेरी कंबाइंड स्थिति, ये संपूर्ण स्थिति है मेरी। ऐसे हमें ऐसी स्थिति में रहने का अभ्यास, अगर हम अभी से भी करते हैं, अभी से भी, तो क्या होगा, हम परफेक्ट बन सकते हैं। नहीं बन सकते, बनना ही है, बन सकते नहीं, बनना ही है। हम नहीं बनेंगे तो और कौन बनेगा? कौन बनेगा? हमें बनना है, कोई और बनेगा? तब ऐसे व्यक्ति, ऐसी आत्मा के सामने जो पेपर आएगा ना, अष्टम स्मृति लब्धा, तो क्या होगा? तब वो 1 सेकंड पेपर में पास हो। नहीं, कोई और पास हो सकता है ऐसे? जब मैं ऐसी स्थिति मेरी होगी तभी तो हम नष्टोम स्मृति लब्धा होंगे ना, कि उस समय उसमें तैयारी करना शुरू करेंगे। नहीं, अभी हम करते हैं, कोशिश करते हैं, नहीं, जब हम कलवृक्ष जड़ में बाप दादा के साथ कंबाइंड है तो वही नष्टोम स्मृति होता है। 1 सेकंड कितनी देर होता है? ज्यादा नहीं, इसमें कुछ करना, हम रेडी हो, अभी रेडी होकर बैठे, हर इसमें रहते भी हम हर कर्म कर सकते हैं, लौकिक अलौकिक भी कर सकते हैं, राइट? ओम शांति। किसी को प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं, कोई बात है तो पूछ सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न है, क्योंकि ये सौरभ भाई, थैंक यू सो मच भाई जी, आपने इतनी क्लैरिटी से और इतनी आसानी से प्रोसेस आई, एंड इट जस्ट फील्स लाइक इट मेक्स अ लॉट मोर सेंस। जैसे आपने बताया कैसे पुराने जन्मों के विक्रम विनाश और उसकी कैसे हमारी अंतिम समय से कैसे हम बीज रूप अवस्था से वो सारे विक्रम विनाश कर सकते हैं, और कैसे फिर हम अंतिम जो पेपर है नष्टो मोहा और फिर हमारा स्मृति स्वरूप का। Really very enlightening session, Bhaiji. Thank you so much. Anyone would like to ask any question? Bhaiji, एक बात निकलती है। ओम शांति जी। भाई जी, आपने जो बोले कि हम जो टचिंग बाबा से कनेक्शन लेते हैं तो बाबा टचिंग कराते हैं, हमें कुछ संकट मिल जाता है, जैसे आपने बोले कुछ होने वाला है तो आप घर से बाहर निकलते, कुछ भी टचिंग कराते। लेकिन मुझे बहुत सारे सपना दिखाई देते हैं, सपने के आकार दिखाई देता है, और जिसके बारे में मैंने कभी संकल्प भी नहीं किया कि ना उन आत्मा को देखती हूँ, ना कभी कुछ भी नहीं, लेकिन वो ऐसे आत्मा मेरे सामने आ जाते हैं जिसे मैंने देखा नहीं, जाना नहीं। 1 साल के बाद, ये 2 साल के बाद ये सब घटना घटने वाला होता है, वो मुझे दिखाई दे। अभी तो 5-6 महीने हो गया, ठीक 12:30 बजे, 12:45 बजे इसके अंदर कोई आत्मा जो शरीर छोड़ने वाले होते हैं वो आते हैं, और नहीं तो कुछ घटना घटने वाला होता है 8 दिन 15 दिन ऐसे, वो सब मुझे दिखाई देता है। तो वो कैसे होता है? और इसको इंट्यूशन कहते हैं ना, इसको इंट्यूशन कहते हैं। ये बाबा से टचिंग इंट्यूशंस होते हैं, ठीक है? बाबा से टचिंग अलग चीज है, कैचिंग पावर, टचिंग पावर अलग है। ये इंट्यूशंस होती हैं, कुछ पहलों के पहले चीजों की भाषा हो जाती है, ये अलग चीज है, वो अलग चीज है। उसको मैं कैसे, ये किसी भी आदमी को हो सकती है, नॉन बीके और बीके को, ठीक है ना? क्योंकि बाबा से वो टचिंग, वो बाबा से जो कैचिंग पावर है ना, वो अलग है।
हाँ, वो कभी कभी होता है जो क्लास में हो जाता है, कुछ समय बाद हो जाता है, लेकिन कभी भी सोते सोते भी आपको ऐसा महसूस, अगर कुछ अचानक ऐसा होता है तो बाबा से, क्योंकि बाबा से कंबाइंड होकर सोते हैं ना हमेशा, ऐसे बच्चे हमेशा बाबा से समय श्वासोश्वास कंबाइंड रहते हैं जी। आप अकेले नहीं सोते बाबा के बच्चे ना, कभी अकेले, बाबा से कंबाइंड नहीं अकेले। तो दुनियावी बातें आएंगी नहीं बुद्धि में, कुछ भी होने वाला होगा आपको सिर्फ आप और बाप, है ना। उसको ये होने वाला, उसको ये वाली घटनाएं आपको समझ में नहीं है, ये आपको बुद्धि में टच ही नहीं कर। आप और बाप के अलावा तीसरा कुछ नहीं होता उसमें ना। ये डिफरेंस है, आप और बाप, तीसरा कुछ नहीं होता। कैचिंग पावर टचिंग पावर में तीसरा कोई है तो कैचिंग पावर टचिंग पावर काम नहीं करती। राइट, चलिए बाबा को याद करें दोनों। जी भाई जी, any other questions anyone would like to ask? किसी का और भी क्वेश्चन है तो पूछेंगे। कई बार ये बात निकलती है कि जैसे हमें 63 जन्मों के जो विक्रम विनाश करने हैं, तो मिनिमम कितना टाइम लगता है हमें? कई बार ऐसे हाँ, इसके ऊपर क्या है बेसिकली, कितना टाइम लगता है वो यही है, इसी बात पर आधारित है कि हमारी लगन की अग्नि कितनी जागृत है। लगन की अग्नि जागृत नहीं तो सालों, 50 साल 60 साल 70 साल में भी विक्रम विनाश नहीं होते हैं। और लगन की अग्नि जागृत है ना, जैसे मैंने कहा ना, लेंस की बात की ना, लेंस अगर साफ है और मन रूपी हाथ स्थिर है, मन हाथ है ना, मन रूपी हाथ मनमना भाव है, और बुद्धि रूपी लेंस जिसमें दिल और बुद्धि दोनों आ जाती है, आठों शक्तियां आ जाती हैं, दिल भी आ जाता है और बुद्धि, आठों शक्तियां भी आ जाती हैं, वो क्लीन एंड क्लियर है, तो एकदम से फिर वो लाइट फोकस होती है, 1 मिनट में काम हो जाता है। चाहे तो हम 63 दिन के विक्रम विनाश लगन की अग्नि कहते हैं। बाबा ने एक बार मुरली में कहा हुआ है, बिना लगन की अग्नि के ना इस जन्म के विक्रम विनाश होते हैं, ना पिछले जन्मों के विक्रम विनाश होते हैं, पाप का ना भस्म होता है। जब तक लगन की अग्नि जागृत, और लगन की अग्नि कब जागृत होती है? जब आपने बाप के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति कर ली हो, सच्चे दिल से महसूस कर लिया हो, अनुभव की अथॉरिटी बन गए हो, उनसे प्राप्तियां और तृप्ति हो गई। प्राप्ति और तृप्ति, हर संबंध की प्राप्ति, अनुभूति, प्राप्ति और तृप्ति अलग अलग है। एक एक संबंध की अनुभूति और प्राप्ति और तृप्ति जब तक संपूर्ण, माँ के संबंध की अनुभूति प्राप्ति तृप्ति नहीं हुई है। कितने बच्चे ऐसे बच्चे जिनको बाबा के माँ के साथ संबंध की अनुभूति प्राप्ति तृप्ति नहीं होती है ना, वो बच्चे बड़े होकर डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया हो जाता है, ऐसे कहा जाता है। ऐसे बाप के संबंध के, ऐसे जो एक एक संबंध की, क्योंकि माया अंत में इसी रूप में आनी है। अगर बाप के साथ आपने दोस्त की अनुभूति में किया, आखिर में आपका एक बहुत जिगरी दोस्त आ जाएगा सामने और आपकी बुद्धि को भटका जाएगा, बाबा वो बुद्धि से उस समय हट जाएगा। अगर आपने बाप से माँ की, शिव बाबा से माँ की बहन की अनुभूति है, भाई की अनुभूति, बड़े भाई या बड़ी बहन की अनुभूति नहीं की हुई है, तो उसमें आपको बड़ा भाई लौकिक में अलौकिक में कोई ना कोई याद, लौकिक या अलौकिक सामने आ जाएगा, बड़ी बहन आ जाएगी, आपकी बुद्धि अंतमत सुगति हो जाएगी। तो कहानी याद है ना, कहते ना एक सेठ था और सेठ ने क्या किया, उसने उसके गुरु ने, उसने कहा, गुरु को पूछा उसने क्या करूं मैं, कहता कि मेरी अंतमत सुगति ठीक हो जाए। उसने कहा तुम अपने, तुम्हारे बच्चे होंगे ना जो, उनको अगर तुम उसका नाम ऐसे रख दो कि एक का नाम उसने श्री कृष्ण रख दिया, दूसरे का नाम नारायण रख दिया, तीसरे का नाम मोहन रख दिया। उसने कहा कोई भी कुछ होगा तो बच्चा तो आखिर में याद आएगा ही। और बिजनेसमैन था, उसकी बड़ी दुकान थी, तो जब मरने लगा तो तीनों बच्चे पहुंच गए, तो उसने कहा अरे वो श्री कृष्ण कहाँ पर है? उसने कहा बाबूजी मैं तो पास में ही खड़ा हूँ ना। उसने कहा नारायण कहाँ पर है? उसने नारायण ने कहा बाबूजी मैं तो पास में ही खड़ा हूँ। फिर उसने कहा मोहन कहाँ पर है? तो मोहन ने कहा बाबूजी मैं पास में खड़ा हूँ। तो कहता तुम तीनों यहाँ पे दुकान पे कौन है? तो सारी तो बुद्धि में कौन आया लास्ट में, और प्राण छूट गए। तो क्या हुआ? अंतमत सुगति हुई, किसमें हुई? जो सारी उम्र किया वही आया ना ये। तो इसलिए हमारा हर संबंध कहीं पे भी ऐसा ना रहे कि लीक ना रहे। अगर आपको किसी डॉक्टर से भी प्रेम हो गया, डॉक्टर मेरा डॉक्टर बहुत अच्छा डॉक्टर है, इसकी हर दवाई मुझे अच्छा काम करती है, मुझे उसी डॉक्टर को दिखाना है, तो क्या होगा?
कुछ होगा शरीर में प्रॉब्लम, हार्ट में दर्द हो, कुछ होगा, डॉक्टर याद आएगा, बाबा तो याद नहीं आएगा, और उसी समय शरीर छूट जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंतमत से गति हो जाएगी ना। तो माया का लास्ट पेपर इसी रूप में आता है। बच्चे का संबंध ना, बच्चे का संबंध, पोतरे का संबंध, पोतरे का संबंध, तो क्या होगा, उसके साथ रियल में उसको गोदी में खिलाना, महसूस करना, वही मेरा सब कुछ है। पति का संबंध है ना, साजन का संबंध, उसके साथ का। तो ये अनुभव करके यही दिल सच्ची और साफ जिसकी है ना, बस उसके लिए सब कुछ सहज है। हर चीज का सूक्ष्म वतनवासी बनना हो, परम धाम निवासी बनना हो, कुछ भी फरिश्ता बनना हो, देवता बनना हो, सबका मन, सबका यंत्र है मनमना भाव, सबका मंत्र है मनमना भाव। यंत्र है क्या, अशरीरी बनना हो, विधेयी बनना हो, कुछ भी बनना हो, मंत्र है मनमना भाव, यंत्र है बुद्धि, दिव्य बुद्धि, और उसका मेन स्विच कौन है, क्या है, सच्ची दिल साफ दिल। जिसने सच्ची दिल साफ दिल बना ली वो बाबा को बहुत प्रिय है। सच्ची दिल वाले बच्चे और खुश दिल वाले बच्चे, साफ दिल वाले बच्चे बाबा को अति प्रिय। सच्चे दिल पर साहब राजी, साफ दिल तो मुराद हासिल, राइट। इसलिए अपने दिल को रखो बस साफ सुथरा, चमका के, कोई दिल में कोई दूसरा ना हो, कोई देदारी ना हो, देह का पदार्थ वैभव वस्तु ना हो, व्यक्ति ना हो, और श्रीमत के अलावा मनमत परमत ना हो। इवन मैं तो कई बार कहता हूँ कि भाई देखो, बाबा और बाबा की मुरली हो, कई बार हम कहते हैं वो भाई ने ही बताया, वो बहन ने ही बताया, वो भी नहीं होना चाहिए। बाबा के अलावा कोई नहीं, किसी ने बताया तो बाबा की बताई बात बताई, बस बाबा के अलावा दूसरा कुछ नहीं। थैंक्स टू बाबा, राइट। ना किसी को प्रभावित करना है, ना खुद किसी पर प्रभावित, किसी से प्रभावित होना। एक बाबा से ही, बाबा को ही प्रभावित करना और बाबा से ही प्रभावित होना। मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। गिरधर भी बहुत शब्द, गिरधर है ना, गिरधर में ना कलयुग रूपी पहाड़ को उठाने वाले, और गोपाल हम आत्मा रूपी गवों की पालना करने वाले, वो तो शिव बाबा ही। चलिए, एक्चुअली आज था कि आज मैं आई केम फ्रॉम हॉस्पिटल 3:15, 3:15 पे हॉस्पिटल से आया। Then I had my lunch. अरे पापा, भाई जी बहुत ज्यादा हो गया फिर तो आपका। लगातार बिजी कोई बात, और फिर खाना खा के रेस्ट करने का दिल करता है ना, तो बाबा ने आज वो भी नहीं करने दिया। बाबा ने तो बाबा तो मैं फ्रेश होंगी। थैंक यू वेरी मच भाई जी। लगता है कि ये क्लास चलती ही रहे और हम सभी मंत्र मुग्ध होके सुन रहे हैं, इतना रस टपक रहा है जैसे बाबा तो बोल ही रहा है आपके द्वारा, और बहुत कुछ सीखना बाकी है। और मुझे लगता है सौरभ भाई इस क्लास को भी बार बार चिंतन कराएंगे, क्योंकि बहुत डेप्थ है उस क्लास में। एक बार में भी मुझे लगता है सबके दिल में बैठी होगी, तो उसको बार बार भाई जी, सौरभ भाई भी कराते हैं बीच बीच में क्लास को क्लियर। सो थैंक यू भाई जी, थैंक यू वेरी मच भाई साहब। थैंक यू भाई जी, थैंक यू, बहुत सुंदर क्लास थी। थैंक यू। चलो 2 मिनट बाबा को याद जी। अच्छा, शब्द बोलना गलत है, 2 मिनट बाबा को याद करते हैं।